थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें आप सीखेंगे कि इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है। जैसे आपको दो इक्वेशन गिवन है, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। आपने अभी तक इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा ग्राफिकल मेथड से, लेकिन एग्जाम के अंदर बहुत कम चांस होते हैं कि ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन आए। मेथड आपको पेपर में कुछ भी नहीं गिवन होगा, सिर्फ आपको कहेगा कि इसको सोल्व करो, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। आपका जिस मेथड से मन करे सोल्व करने का, आप उस मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सिखाने वाला हूँ, तो इसका कुछ भी पार्ट मिस मत करना क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए यूजफुल होने वाला है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे इन मेथड्स के नाम तीन होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा, किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड होते हैं। देखो, ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों इक्वेशंस का हम ग्राफ बनाते हैं और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर हमारे आते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर तीन मेथड हम सीखेंगे, दो मेथड आज के लेक्चर में और एक मेथड आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इन तीन मेथड के नाम है इलिमिनेशन मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैंने लिखा हुआ है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये दो मेथड, ये इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मैं आपको आज के लेक्चर में बिल्कुल 100% क्लियर कर दूंगा। पहले हम सीखते हैं इलिमिनेशन मेथड क्या होता है। मैं फिर बच्चों बता रहा हूँ, एग्जाम के अंदर बहुत कम ऐसा होता है कि बोर्ड क्लासेस में एग्जामिनर पर्टिकुलर आपको बोले कि इसका सॉल्यूशन निकालो इलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, लेकिन फिर भी आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर उसने बोल दिया बाय चांस कि इसको जो है इलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो, तो आपको इलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा। अगर नहीं बोले तो मैं कहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ना, वो इलिमिनेशन मेथड ही है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे आसानी से, 99% क्वेश्चंस को, वो किससे करोगे, इलिमिनेशन मेथड से। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसकी। पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। जैसे मान लो मैं इक्वेशन लिखता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। मैंने ये इक्वेशन लिख दी। मैं जो जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो बच्चों नोट करते जाओ क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें काम आएगी जो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, इक्वेशन नंबर 1 को एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब ये होता है जैसे इस इक्वेशन में एक टर्म ये 3x है, एक 10y है और एक कितनी, एक 4y और एक कितनी 10। हर एक टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 का डबल कितना होता है 6, प्लस का साइन है प्लस रखेंगे। 4 का डबल कितना होता है 8 और 10 का डबल कितना होता है 20। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम किसी भी नंबर से, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ क्या कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान लो अब यहाँ से अपने को 2 कॉमन लेना पड़े। 2 कॉमन लेने का मतलब अब डिवाइड करो, 3 को 2 से डिवाइड करोगे 6 को 3 आएगा, 8 को 2 से करोगे 4 आएगा और इधर 20 है ही। अब ये 2 नीचे चला जाएगा, ये 2 क्या है बच्चों, 20 के नीचे चला जाएगा। तो आप मेरे को बताओ, ये तो पहले वाली इक्वेशन आ गई ना, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, अभी आपको ये भी पता लग जाएगा कि हमें ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया या 3 से क्यों किया, या कैसे पता लगेगा कि 2 से करें या 3 से करें। वो सब कुछ आज के लेक्चर के बाद आप सीख जाओगे। लेकिन बस आपको अभी ये सीखना है कि आप ऐसा चाहो तो कर सकते हो। 2 की बजाय किससे कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 4 से, 5 से, 6 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। आपका कभी भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये सीख के, दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है बच्चों इसमें, कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो आज के लेक्चर में आपका काम आएगा। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि 3x प्लस 4x इनको ऐड करो, तो कोई भी बच्चा बता देगा सर 3 प्लस 4 कितना होता है 7, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 7x। लेकिन बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं कि 4x माइनस 7x, वो इसको भी 3x लिख देते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो 4 में से आप 7 को माइनस करोगे, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस होएगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस, आंसर क्या आएगा आपका -3x। इन छोटी छोटी बातों की आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर 4 में से 7 घटा के आप 3 लिखोगे तो फिर आप खुद सोच लो 10th का मैथ सीखना आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मैं आपको स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ध्यान तो कम से कम जाए कि ऐसी गलती हमारे को नहीं करनी, और होती है स्टूडेंट से। कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिख लो बच्चों आप। कॉन्सेप्ट नंबर 3, हाउ टू फाइंड
हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। अभी इसका मतलब समझाता हूँ कि क्या है इस लाइन का मतलब। जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ आपको, एक इक्वेशन दे दी मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या इक्वेशन है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 10। मैं यहाँ पे कहता हूँ आप ना मेरे को x की वैल्यू निकाल दो। तो x की वैल्यू क्या आएगी? इस y को उधर ले जाओ उठा के। x को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 10 माइनस वाई अगर लिखते हैं तो क्या गलत है? बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप सोचोगे सर y को भी तो लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी हम लिख देंगे, लेकिन एक बार तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि लिख तो सकते हैं कम से कम। इतनी बात तो आपको पता लग गया। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं अगर ये लिखता हूँ कि 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है। मेरे को आप x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि आपको x निकालना है, अकेला x y की रिस्पेक्ट में। तो देखो 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। जो चीज आपको निकालनी है उसको लेफ्ट साइड में रखो। x निकालना ना, x को रखो लेफ्ट में। बाकी ये 5y को कहाँ शिफ्ट कर दो? राइट साइड में, माइनस हो जाएगा। आपको तो x निकालना है, तो 9 माइनस 5y, ये मल्टीप्लाई में 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। बताओ, इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप कहोगे सर क्या हम यहाँ से y भी निकाल सकते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो 8x प्लस 5y किसके इक्वल है? 9। 5y किसके इक्वल होगा? 9। ये प्लस 8x उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो y कितना हो जाएगा? 9 माइनस 8x, ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए, मतलब कि बिना कोई मिस्टेक के। कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिखो, जो आज के लेक्चर में हर क्वेश्चन के अंदर ये चीजें आपके काम आएगी। जैसे मैं ये कहूँ कि 3 इंटू 9 माइनस 8x अपॉन 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। मैं आपसे कहता हूँ इस इक्वेशन को सोल्व करके मेरे को x की वैल्यू निकाल के दिखा दो। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को इजीली सोल्व कर देंगे, है ना? ये 7th क्लास से 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है लीनियर इक्वेशन आपकी। तो बताओ पहले क्या करोगे? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? ये जो प्लस 2 है ना, इसको उधर शिफ्ट कर दो, यानी कि यहाँ बस आप जो है ये टर्म रखो, इस प्लस 2 को उधर ले जाके माइनस कर दो। ये कितना हो गया बताओ? 8 हो गया। अब क्या करोगे? 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करो, 3 की मल्टीप्लाई अंदर करो। 3 9 जा कितना हो गया? 27, और 3 8 जा कितना हो गया? 24, और x है, और नीचे कितना है बताओ? 5 तो है ही, इज इक्वल टू कितना है? 8। अब क्या कर दो बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करनी है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 27 माइनस 24x इक्वल टू 40। अब आपको x निकालना है। आप मेरे को बताओ, मैं इस माइनस 24x को इधर ही रख लेता हूँ, 27 को उधर भेज देता हूँ, 13 हो गया। माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, x कितना आ गया? माइनस 13/24। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लीनियर इक्वेशन अगर आपको ऐसी ऐसी गिवन हो और आपको कह दे x निकालो, तो आसानी से आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये तो होगी कुछ बेसिक बातें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अब हम इसको पूरी डिटेल में सीखेंगे, इलिमिनेशन मेथड। और ध्यान से सुनना, बस 15-20 मिनट का ये लेक्चर। उसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप किससे सोल्व करोगे? इलिमिनेशन मेथड से। इलिमिनेट वर्ड का मतलब होता है, इलिमिनेट जो होता है ना, इलिमिनेट, इलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना। खत्म करना कह लो या बाहर करना कह लो, बाहर होना या बाहर करना। जैसे कोई कंटेस्ट जो है, कोई कंपटीशन हो रहा है, मान लो कोई क्विज हो रहा है, क्विज कंपटीशन हम खेल रहे हैं, और यहाँ पे मान लो सर्कल के अंदर कुछ बच्चे बैठे हैं, ABCDEF 6 बच्चे बैठे हैं, और हमने ये शर्त रखी है कि जैसा ही एक बच्चा किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे देगा ना, तो वो क्विज से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, मतलब वो आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कितने सारे फंक्शन भी होते हैं, कोई डांस शो होता है, कोई म्यूजिक शो होता है, रियलिटी शो होते हैं, आपने बहुत सारे देखे हैं। उसमें हम कहते हैं ना कि ए आज इलिमिनेट हो गया। तो इलिमिनेट का मतलब वो इस कंपटीशन से क्या हो गया? बाहर हो गया, अब कभी भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इलिमिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म करना या उसको बाहर कर देना। तो इलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? जैसे अपने पास दो वेरिएबल होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपकी जो बुक में वेरिएबल यूज होंगे वो क्या होंगे? एक x और एक y। हमें क्या करना होता है? एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। इन दोनों में से
एक वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल को, चाहे x को चाहे y को, किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट का मतलब समझ गए, उसको खत्म करना है, इलिमिनेट करना है। बस ये आप इस पे स्टार लगा लो। ये हमारा पर्पज है कि किसी एक वेरिएबल को बच्चों हम क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू है 10 और x माइनस वाई इक्वल टू है 4। ये दो इक्वेशन है। ये क्या है बच्चों, दो इक्वेशन है। पेपर में लिखा आएगा सोल्व इट। सोल्व इट का मतलब क्या होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। किसी भी मेथड से निकालो, आपको कभी ये नहीं लिखाएगा। मान लो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरी बात सुनो, मैं आपको इलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ बच्चों, इलिमिनेशन मेथड। इसमें हम x और y में से किसी एक को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। आप देखो, इन दो इक्वेशन को हम ऐड भी कर सकते हैं और इन दो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐड कैसे करते हैं, हाउ टू ऐड टू इक्वेशंस, हाउ टू ऐड, ये और सीख लो पहले, क्योंकि ये हर चीज, हर क्वेश्चन के अंदर ये काम आएगी। दो इक्वेशन को ऐड कैसे करते हैं बच्चों, इस इक्वेशन की, पहली इक्वेशन की ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन की ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आपस में ऐड कर दो, राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बच्चों आपस में ऐड कर दो। ऐड करना मेरे को बताना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स प्लस वाई। जब ऐड करते हो तो ब्रैकेट लगाया करो, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, ब्रैकेट लगाने की आदत डाल लो, ठीक है। और 10 प्लस 4, ये बताना, ब्रैकेट खोलोगे ये 14 हो गया। आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे ये माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x। 2x की वैल्यू 14 है तो x कितना आएगा, 7 आ जाएगा, 14/2। एक वेरिएबल की वैल्यू मैं कहता हूँ अगर आपको मिल गई ना, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। क्यों, x इज इक्वल टू 7 है, इसको आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में, जहां आपका मन करे, लेकिन पुट उसमें करो जिससे आपको आसानी हो आंसर निकालने में। किसका, y का। मेरे को पहली इक्वेशन आसान लग रही है क्योंकि माइनस के साइन से बच्चे ज़्यादातर घबराते हैं। x की जगह 7 रखना, तो बताओ y यहाँ से आ जाएगा ना 10 माइनस 7, तो y कितना आ गया अपना 3। तो दो आंसर, अपना सॉल्यूशन क्या आ गया, x 7 और y 3। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, या तो दो इक्वेशन को ऐड करेंगे और या बच्चों दो इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिशन मैंने सिखा दिया, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं मैं आपको अब बताता हूँ। देखो, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू इक्वेशंस। ये बिल्कुल बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ और ये समझने के बाद है ना, आप क्वेश्चन को चाह के भी गलत कर ही नहीं पाओगे, बहुत आसानी से सीख जाओगे आप। दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूँ, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है बच्चों, सेकंड इक्वेशन। मैं करना चाहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड को मैं माइनस करना चाहता हूँ। आप मेरे को बताओ, माइनस करना हो इक्वेशंस को या प्लस करना हो, कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिख दे, क्योंकि फर्स्ट में से सेकंड माइनस करनी है। फर्स्ट को लिखो 4x प्लस में 2y। मैंने क्या कहा था, चाहे एडिशन करना हो चाहे सब्ट्रैक्शन, आदत डाल लो कि क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट की आदत रहेगी ना तो गलती होएगी 0%, आदत नहीं होएगी तो 90% चांस होंगे कि क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर रहे हैं, माइनस का साइन लगा दो, क्या डालनी है, ब्रैकेट। ब्रैकेट की मैं कहता हूँ मेरे कहने से आदत बना लो कि हमेशा मैथ को सोल्व करते वक्त जब भी दो इक्वेशन को प्लस या माइनस करना हो, ब्रैकेट डाल के करो, ठीक है। और ये कितना होएगा, 10 माइनस 8 हो जाएगा ये तो सीधा। अब देखो, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बहुत फर्क पड़ेगा। बाहर माइनस का साइन है तो छोटी क्लासों से आपको सिखाया गया होगा कि अंदर जो भी वेरिएबल्स है या जो भी टर्म्स है उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। जैसे इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसलिए मैंने कहा था अगर कोई बच्चा इस पे ब्रैकेट नहीं डालेगा ना तो पता है कैसे लिखेगा, 4x प्लस 2y माइनस करना है और इसको लिख देगा वो 3x प्लस में 2y 10 माइनस 8, और ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि इसके आगे साइन आना क्या चाहिए, माइनस, लेकिन वो लगा क्या गया, प्लस। क्यों, क्योंकि उसने ब्रैकेट नहीं डाले, ठीक है। आप ऐसी गलती मत करना। अब ये बताओ, ये प्लस का 2y, ये माइनस का 2y,
ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 2, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1x इज इक्वल टू 2, और 1x क्या होता है, x ही होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। और मैंने क्या बताया था, एक वैल्यू निकल गई ना, दूसरी वैल्यू तो बच्चों का खेल है निकालना। x को 2 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, जिसमें आपका मन करे उसमें करो, ठीक है। x को 2 पुट करना, मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 2 रखो, तो बताओ 4 2 जा कितना हो गया, 8। इस 8 को उधर ले जाओ, 10 माइनस 8, तो 2y कितना हो गया आपका 2। तो y कितना होगा बताओ, 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना, यानी कि y कितना आ गया 1। हमें क्या निकालना होता है लास्ट में, x और y की वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू कितनी बच्चों 2, और y की वैल्यू कितनी 1। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, दो इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। कैसे करेंगे, ब्रैकेट डाल के करेंगे, नहीं तो क्या होएगा, मैक्सिमम चांस होएगा कि गलती हो जाएगी आपसे। अब हम सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड का जो प्रोसेस है वो, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप पहले नहीं सीखोगे ना तो क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में बच्चों ये होता है कि एक वेरिएबल को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। किसको करोगे आप ये बताओ। आपने कहा कि सर जो हमारा मन करेगा, चाहे x को करेंगे चाहे फिर y को। स्टेप नंबर 1, आपको सोचना क्या है, क्या सोचना है, क्या सोचना है, ये तो एक बार सीखना है अपने, बाद में तो आप माहिर हो जाओगे इसमें। आपको क्या सोचना है, x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या आएगी, x और y में से किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कैसे, हाउ कैन वी एलिमिनेट। कि कह तो दिया कि सर एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, एलिमिनेट कैसे करेंगे। बात तो ये होती है ना, क्वेश्चन मैंने कहा कि क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ। आप कहोगे सर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ना कि सोल्व करे कैसे। आपने तो बता दिया सोल्व करके दिखाओ, आपने तो बता दिया कि एलिमिनेट करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, अब मैं वो बताता हूँ। x, मान लो हमने x को एलिमिनेट करना है। मान लो आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो, आप y को करना चाहते हो, तब भी यही मेथड रहेगा, ठीक है। मैंने तो मानना है कि मान लो आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो, आपको x अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको बाहर करना चाहते हो दोनों इक्वेशन से। मान लो आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो, कहाँ से, दोनों इक्वेशन से। x तो पूरे क्वेश्चन में गायब ही हो जाएगा, ठीक है। x को आप क्या करना चाहते हो बच्चों, एलिमिनेट करना चाहते हो, तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट को इक्वल बना लो। क्या बना लो बच्चों, इक्वल बना लो। दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को इक्वल बना लो। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड और लास्ट स्टेप, दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो अभी मैं लिखवा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो ये चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले आपको x या y में से किसी एक एलिमेंट को या वेरिएबल को एलिमिनेट करने के बारे में सोचना है। कैसे करोगे एलिमिनेट, मान लो आपके दिमाग में आया कि आप x को बाहर करना चाहते हो, तो दोनों इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है ना उसको क्या बना लो, इक्वल बनाने के बाद दोनों इक्वेशंस को या तो आपस में ऐड करना है या क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। वो मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा कि कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल बच्चों समझ लो, आपको पूरा एलिमिनेशन मेथड अभी क्लियर हो जाएगा। देखो एलिमिनेशन मेथड में ये है, मैं लिखता हूँ सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। पेपर में स्पेशली आ गया कि एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करो इसको, तो फिर आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये सिस्टम मैंने दे दिया और मैंने आपको कहा बच्चों इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो दोनों इक्वेशंस को अपनी आंसर शीट में कॉपी करोगे, जैसे एग्जामिनर ने दी है वैसी की वैसी कॉपी कर लो, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि x या y में से दोनों के बारे में सोचो, आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो और आपका जो मन करे उसको कर दो। आपका मन किया कि सर हम
एक्स को इलिमिनेट करना चाहते हैं। किसको इलिमिनेट करना चाहते हो? एक्स को। तो इसको देखो, इसका कोफिशिएंट कितना है ऊपर 2, इसका कोफिशिएंट कितना है 3। और मैंने सेकंड स्टेप में क्या कहा था, जिसके बारे में आपने सोच लिया उन दोनों के, जो दोनों इक्वेशन में एक्स है ना, उनके कोफिशिएंट को क्या करना है फिर इक्वल करना है। अब आप सोचोगे सर एक में 2 है और एक में 3 है, इसको इक्वल कैसे बनाए? मैंने कहा था आपको दोनों इक्वेशंस को या एक इक्वेशन को हम चाहें तो दोनों तरफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। 2 और 3 को सेम बनाना है। मैं कहता हूँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ बन गई ना सेम? ये भी 6 बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा 6। तो हम कैसे करते हैं, ये सिंबल डाला करो ब्रैकेट का, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो किससे बच्चों? 3 से। देखो 2 जो है ना उसको 3 से कर दो 6 बन जाएगा, और 3 को किससे कर दो बच्चों? 2 से कर दो, वो भी 6 बन जाएगा। और मैंने क्या बताया था, पूरी इक्वेशन को अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6। इसको y को भी करना पड़ेगा, y को 3 से करोगे 3y, 5 को 3 से करोगे 15। समझ आ गया इतनी बात? तो 2 से करना, नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 6x, 2 2 जा 4, 4y और 8 2 जा 16 कर दिया। अब ये अपने पास नई इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब या तो आपको इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, प्लस और या फिर माइनस। अब वो क्या करना है ये कैसे पता लगेगा? देखो पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि दोनों के कोफिशिएंट को आपने क्या बना लिया, सेम। कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 3 होता, मैं 4 को 3 से कर देता मल्टीप्लाई, 3 को 4 से। मेरे को तो इक्वल बनाना है, तो आप क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो कोफिशिएंट को, 4 वाले को 3 कर दो मल्टीप्लाई और 3 वाले को 4 से कर दो, हो गया इक्वल। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, ऐड या सब्ट्रैक्ट में से क्या करना है वो बात कैसे करोगे? अगर ये 6x और 6x के साइन सेम है, इफ द साइंस ऑफ 6x आर सेम इन बोथ इक्वेशंस, अगर दोनों इक्वेशन में इनके साइन बच्चों क्या है, सेम है, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, या ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, आप मेरे को बस एक बात बता दो, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो बताना, तो ये 6x प्लस 6x नहीं होएगा, ये तो 12x हो जाएगा। और आपने स्टार्टिंग में मेरे से क्या कहा था कि सर हम x को इलिमिनेट करना चाहते हैं, तो ये x इलिमिनेट कहाँ होएगा? ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करूंगा और राइट को राइट से ऐड करूंगा, ठीक है। ये हो गया, ये कितना हो गया बताओ, 6x प्लस में, सॉरी ये आपका तो ना 6x था, 6x प्लस में 4y, 6 प्लस 6 12x हो गया, और 3y प्लस 4y हो गया 7y इक्वल टू 31। बताना, आपका टारगेट तो था x को इलिमिनेट करना, लेकिन ये तो इलिमिनेट नहीं हुआ। तो कब इलिमिनेट होएगा? जब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर साइन सेम हो तो हमेशा ही क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर साइन अपोजिट हो तो, मान लो ऊपर 6x होता नीचे माइनस 6x होता, इन दोनों को फिर हम क्या करते हैं, ऐड। क्योंकि ऐड का मतलब क्या होता है, बीच में साइन लगाएंगे प्लस का और माइनस 6x, तो 6 प्लस माइनस माइनस, फिर क्या हो जाता, मतलब कि कटना चाहिए, 6x वाली टर्म गायब होनी चाहिए, मतलब आपस में कट जाने चाहिए। और ये कटेंगे कब बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को जब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, देखो एक तो मैंने सीधा तरीका बताया था कि 6x प्लस 3y लिखो, क्योंकि पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा। देखो अगर बिना गलती करे करना चाहते हो तो एक क्वेश्चन पे अगर 1 मिनट फालतू भी लगा दोगे ना तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। बेसिक मेथड से जो बच्चा करना चाहता है उसके लिए बता रहा हूं मैं। देखो ब्रैकेट खोल लो, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और 15 में से 16 गया -1, ये कट गया। 3y में से 4y गया -y, माइनस से माइनस कट गया, दोनों तरफ से y कितना आ गया 1। और मैंने क्या कहा था, एक वेरिएबल अगर निकल गया ना तो दूसरा वेरिएबल तो निकालने बिल्कुल आसान होता है। क्यों, y की वैल्यू को आप 1 पुट कर दो, चाहे पहली इक्वेशन में चाहे दूसरी में, x आ जाएगा ना। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो सब्ट्रैक्ट आप इस तरह से करते हो ना, इसका एक और मेथड और होता है। नीचे वाली इक्वेशन, इसमें एक इक्वेशन मान लो ये 1 है, एक इक्वेशन ये 2 है। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जो इक्वेशन नंबर 2 है जो नीचे लिखी हुई है उसमें हर एक टर्म का साइन चेंज कर दो। ये प्लस है, इसके आगे क्या कर दो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। ऊपर वाले साइन को ध्यान नहीं रखना, किसको ध्यान रखना है बच्चों, नीचे वाली इक्वेशन के साइन को, जो साइन है उसको क्या कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। ये कर दिया। अब
ये +6x है, ये -6x है, कट जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे। ऊपर क्या है +3 और नीचे क्या है बताओ, पहले प्लस था अब कितना हो गया -4। 3 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा -1, यानी -1y। ऊपर क्या है +15, नीचे +16 था, लेकिन अब साइन चेंज करने के बाद क्या हो गया -16, ये क्या आ गया -1। माइनस से माइनस कट गया, y कितना आ गया 1। देखो यहाँ से भी y कितना आया था 1, यहाँ से भी y कितना आया 1। इसको पुट कर दो किस इक्वेशन में बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में। देखो चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो, चाहे इसमें कर दो, चाहे इसमें कर दो। बच्चा कहेगा सर इनमें क्यों करें, ये तो बड़ी इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। तो हम तो जो क्वेश्चन में गिवन थी ना ओरिजिनल इक्वेशन, उनमें ही कर देते हैं। मैं कहता हूँ किसी में भी कर दो, आंसर तो एक ही आना है। इसमें y की जगह कोई बच्चा 1 पुट करेगा तो क्या x नहीं निकाल सकते आप, तो 2 नीचे जाएगा तो x कितना आ जाएगा बताओ 2। और अपना टारगेट क्या होता है, x और y की वैल्यू निकालना। आ गया आंसर। तो इलिमिनेशन मेथड 20% तो आई थिंक समझ आया होगा आपको। पहले क्या करेंगे, सोचेंगे कि किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना। मान लो आपने सोच लिया x के बारे में, तो फिर दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को क्या बनाएंगे, इक्वल। कैसे बनाएंगे, जहां 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जहां 3 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 2 से। बन गए इक्वल 6 ठीक है। दूसरे भी, अब अगर दोनों जगह 6x के साइन सेम होंगे तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को। अगर साइन अपोजिट हुए तो दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, सीधा ऐड कर देंगे, ठीक है। बस वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि x तो क्वेश्चन से क्या हो जाएगा खत्म, y बचेगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। और यही हमारा टारगेट होता है। ये था आपका इलिमिनेशन मेथड। एक दो क्वेश्चन में और करके दिखाता हूँ आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। इतने एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा ना कि आप गलती करोगे ही नहीं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। 3x + 2y = 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब वही बात मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले आप अपने माइंड में ये सोचो कि आप किस वेरिएबल को इलिमिनेट करना चाहते हो, जो आपका मन करे। अब की बार बच्चे ने सोचा मैं y को इलिमिनेट करना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा, चाहे x को कर लेना चाहे y को, आंसर कैसा आएगा दोनों मेथड में सेम आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आंसर डिफरेंट आएगा तो आप अपने घर पे कॉपी लो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो। पिछले क्वेश्चन में मैंने x को इलिमिनेट किया है ना, आप y को करके देख लो, आंसर सेम आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 2 और y कितना आएगा 1 लास्ट में। अब देखो मैं यहाँ पे y को इलिमिनेट करना चाहता हूँ, इधर कोफिशिएंट 5 इधर कोफिशिएंट 2, इंटरचेंज कर दूं। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से। तो करना, ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 कर दी। नीचे वाली इक्वेशन को 5 से करना, 5 3 जा 15, 2 5 जा 10, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 5 जा 20 आ गया। अब मैंने क्या बताया, आपने कोफिशिएंट किसका सेम बनाया था, y का। देखना दोनों इक्वेशन में जो 10y है उसका साइन क्या है, सेम, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। अगर साइन सेम होगा बच्चों तो दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट का रूल क्या होता है, नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, कर दिया। इसको तो उड़ाई दिया करो, है ना, क्योंकि इसको तो करना ही एलिमिनेट है, इसको तो हटा दो। देखो ऊपर प्लस का 16 नीचे माइनस का 15, ये ना रफ में करके देख लेना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन में अगर ऐसे कैलकुलेशन कर लोगे ना, कोई बहुत ज़्यादा वक्त आपका जाया नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर 100% करेक्ट निकलेगा। 16 में से 15 माइनस करोगे 1, तो ये आ गया 1x। ये प्लस का 18 है ऊपर, नीचे कितना है, पहले प्लस था अब कितना हो गया बच्चों माइनस। 18 में से 20 माइनस करोगे माइनस का 2 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस के 2। वैल्यू कैसे भी आ सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल में फ्रैक्शन में, घबराना मत, ठीक है। x आ गया। मैं कहता हूँ x अगर आ गया ना, इसको चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे सेकंड इक्वेशन में कर दो, ठीक है। आदत ही बना लो कि हम तो हमेशा किस में करेंगे, फर्स्ट में करेंगे। सेकंड में कर लेना आपसे, फर्स्ट में करो। 8x + 5y = 9, जहां जहां x है उसको -2 पुट करना। ये कितना हो गया, -16। अब बताओ -16 उधर जाके क्या होएगा, +16 हो जाएगा ना। और ये दोनों ऐड करोगे तो 25, तो y कितना आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। x कितना आया 2 और y कितना आया 5। लास्ट में ऐसे लिखना है x -2 आएगा और y 5। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने यहाँ पे पहले किसको एलिमिनेट किया, y को। अब मैं आपको x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है। मेथड 2,
मैं आपको दिखाई देता हूँ कि किसी को एलिमिनेट करो आंसर यही आएगा लास्ट में, ठीक है। एलिमिनेट कर दो अब की बार किसको, एक्स को एलिमिनेट कर दो, एक्स को। दोनों इक्वेशन लिखना, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया ना, फिर आपको मजा आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में भी। आपको लगेगा कि कुछ भी कर देंगे ना तो आंसर हमारा सही आएगा। एक्स को इलिमिनेट करना चाहता हूं मैं, तो देखो एक्स को इलिमिनेट बच्चों कैसे करोगे आप, ये रहा, ये 8 है, ये 3 है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 8 से, इंटरचेंज कर दिया करो कोफिशिएंट, 3 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट, 1 2 3 तीनों टर्म को, ठीक है। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना, जहां जहां आपको इक्वेशन के टर्म नजर आती है उसको 8 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 8 4 जा 32। अब क्या करोगे बताओ, वही बात आ गई, दोनों कोफिशिएंट के साइन क्या सेम है ना, 24 24, साइन क्या करोगे चेंज, माइनस माइनस माइनस, इसको तो कट कर दिया करो। अब बात आती है इसकी, ऊपर प्लस का 15, नीचे माइनस का 16, 15 में से 16 माइनस करोगे माइनस के y, 27 प्लस का 32 माइनस का, तो कितना आएगा -5, माइनस से माइनस काट दे, y कितना आ गया बताओ 5, और y हमारा वैसे भी कितना आया था 5 आया था ना। अब बताओ y की वैल्यू को 5 कहाँ पुट करोगे, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, कितनी है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, y कितना है 5, तो 25 उधर आके माइनस होएगा, -16, x कितना आएगा -16/8, यानी कि कितना आ गया -2। देख लो x -2 और y 5, वही चीज आई ना। तो अब आपको ये पता लग गया, चाहे x को इलिमिनेट करो चाहे y को इलिमिनेट करो, दोनों से आंसर क्या आना है बच्चों, आपका 100% सेम आना है, ठीक है। आज के बाद ये बात तो आप ध्यान रखोगे। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अब एग्जाम्पल नंबर 3 नोट करो। मान लो इक्वेशन ऐसी आ जाए, 2x प्लस में y, जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था ना, मैं वही दोबारा लिख रहा हूँ, और 3x प्लस में 2y इक्वल टू 8। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार एक वेरिएबल को इलिमिनेट करने के बजाय दूसरे को करोगे ना, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। इसमें देखो, अगर आप x को इलिमिनेट करने के बारे में सोचोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ऊपर 3 से नीचे 2 से। लेकिन लेकिन ध्यान से सुना, अगर आप y को इलिमिनेट करने के बारे में सोचोगे ना, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वाली को 1 से। लेकिन एक बात बताओ, 1 से मल्टीप्लाई करना तो बेवकूफ़ी है ना, 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कर दिया मैंने, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से, इसको 1 से करने का मतलब एज इट इज लिखूंगा मैं, आसान हो गया ना। एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ा, अब साइन क्या कर दो चेंज, क्यों, ऊपर भी +2 है नीचे भी +2 है, माइनस 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 कट गया, 4 में से 3 गया x और 10 में से 8 गया 2, आ गया ना। देखो झट से आंसर x इज इक्वल टू 2, इसको पुट कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो 2x यानी कि x की जगह 2 पुट करो, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 1, तो लास्ट में आंसर लिख देना x2 और y1। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कई बार सोच के भी हम क्वेश्चंस को क्या है आसान बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं सोचना, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और वो बातें क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। अब देखो मैं एग्जाम्पल नंबर 4 आपको देता हूँ। एक मैं कह दूँ कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लो है 8, और एक मैं कह देता हूँ 3x और माइनस के 3y इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन दे दी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि है ना, x को इलिमिनेट कर लेते हैं। आप खुद सोचो, y को इलिमिनेट करने के 2 फायदे हैं, एक तो सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वाली इक्वेशन को करना ही नहीं। एक दूसरा फायदा बच्चों ये भी है कि इसमें मेरे को है ना दोनों के साइन अलग दिख रहे हैं, तो वो साइन चेंज करने वाली भी टेंशन खत्म मेरी। एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो कुछ भी नहीं करना, सीधा दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो ये दोनों आपस में सीधे ही कट जाएंगे। मतलब कि साइन चेंज नहीं करने जो हम करते थे, 6 और 3 को ऐड करेंगे 9, 24 और 24 को ऐड करेंगे 48, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 48/9, 3 पे काट दो 16/3, एक्स की वैल्यू आ गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बातें आपको सोचनी है कि जिस वेरिएबल का साइन पहले से ही चेंज हो ना, एक प्लस और एक माइनस, हमेशा उसको इलिमिनेट करने के बारे में सोचो। क्यों, क्योंकि उन दौरान हमारे को नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड, प्लस 3y से माइनस 3y कट जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको क्वेश्चन सोल्व करते वक्त ध्यान में रखनी है।
ये कौन सा मेथड था बच्चों? इलिमिनेशन मेथड। समझ गए आप? इलिमिनेशन मेथड तो बहुत आसान है। अब दूसरा मेथड आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना कि मेथड पेपर में बहुत ही कम चांस होते हैं कि लिखे एग्जामिनर कि पर्टिकुलर ये मेथड अपनाओ। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन को आप किससे सोल्व करोगे? इलिमिनेशन मेथड से, जो अभी तक हमने सीखा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जस्ट ए मिनट बच्चों। तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड अपना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब एक की जगह दूसरे की वैल्यू रख देना, यानी कि एक की जगह कोई दूसरे वेरिएबल का यूज करना, दूसरे वेरिएबल का यूज करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एक के घर में न्यूज़पेपर आता है, मान लेते हैं पंजाब केसरी, कोई नहीं पढ़ता है आजकल खैर इसको, लेकिन मैं मान लेता हूँ एक के घर में न्यूज़पेपर आता है पंजाब केसरी, और दूसरे के घर में मान लो पेपर आता है दैनिक जागरण। ये दो पेपर आते हैं मान लेते हैं। आपने अपने दोस्त को देखा कि वो रोज दैनिक जागरण पढ़ता है, तो आपने क्या कर दिया? पंजाब केसरी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसकी जगह? आपने दैनिक जागरण, मतलब कि पंजाब केसरी की बजाय आपने दैनिक जागरण को यूज करना स्टार्ट कर दिया, या दैनिक जागरण की जगह पंजाब केसरी यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? आपस में सब्स्टिट्यूट करना, एक चीज की जगह दूसरी चीज को यूज कर लेना। जैसे आप पेस्ट यूज करते हो, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में एक की जगह दूसरे का यूज कर लेना। आप बाथ सोप यूज करते हो, नहाने की साबुन, एक की जगह दूसरे का यूज कर लेना। इस तरह से चीज़ों को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम मैथ्स में भी इक्वेशंस में वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना सीखेंगे। वो कैसे? ध्यान से सुनना मेरी बात। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। एक क्वेश्चन देख लो, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। ठीक है, बहुत आसान है ये मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन है, आप किसी भी एक इक्वेशन से स्टेप लिख लो। आप, मैंने बताया था ना, पहली बार आपको स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद अब आपको कोई कहे एलिमिनेशन मेथड, आपके सब चीज़ें दिमाग में है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में चीज़ें सीखते हो ना, तो स्टेप वाइज सीखो ताकि आपको आसानी हो सीखने में। स्टेप क्या है? दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से, एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लो। मतलब कि चाहे x की वैल्यू निकालो, चाहे y की, चाहे फर्स्ट इक्वेशन से निकालो, चाहे सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो, और इस वैल्यू को, जो आपने अभी वैल्यू निकाली है ना x या y की, और इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। दूसरी इक्वेशन का मतलब, जैसे मान लो आपने पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो दूसरी में पुट करोगे, और दूसरी से वैल्यू निकाली है तो पहली में पुट करोगे। दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। दूसरी का मतलब समझ गए ना? यहाँ पे इस दूसरी का मतलब, यहाँ पे ये सेकंड नहीं है, दूसरी का मतलब चेंज करके, मतलब आपने पहली को यूज किया है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो फिर उस x की वैल्यू को सेकंड में पुट करोगे। सेकंड का यूज किया है तो फर्स्ट में पुट करोगे, ऐसे कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। देखो, मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी? x प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये थी। मेरे को पहली इक्वेशन ज़्यादा अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है सारी चीज़ें, और प्लस में बच्चों को आसान होती है कैलकुलेशन करने में। x प्लस वाई इक्वल टू 10, मैंने पहली इक्वेशन को चूज कर लिया। अब मेरी मर्जी है, मैं इससे चाहे x की वैल्यू निकालूं, चाहे y की। मैंने कहा था ना, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो जो आपको आसान लगती हो। मैं x की निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 10 प्लस वाई, उधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस वाई आ गई। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 10 माइनस वाई आ गई। मैंने क्या कहा था? अब इस वैल्यू को आपको किस इक्वेशन में पुट करना है? दूसरी वाली में। क्यों? पहली तो आपने यूज करी है वैल्यू निकालने के लिए, अब इस सेकंड में इसको पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4।
जहां जहां आपको बच्चों x नजर आता है ना, उसको क्या लिख दो 10 माइनस वाई। क्या लिख दो 10 माइनस वाई। एक्स की जगह लिख दिया आपने 10 माइनस वाई। आप कहोगे सर ये माइनस वाई तो पहले ही है, मैं कहूँगा इसको नहीं छेड़ना, इसको तो एच डी लिखना है। आपको तो बस क्या करना है, एक्स की जगह 10 माइनस वाई पुट करना है, बाकी वाई तो सेम रहेगा। ये हो गया 10 माइनस वाई यानी कि माइनस के 2y, इसमें मिस्टेक नहीं करनी आपको, ठीक है। ये हो गया। अब इस +4 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, और y को उधर ले जाओ उठा के, है ना। 2y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6, तो y कितना आ गया 3। ये तो कोई मुश्किल है ही नहीं। और अपने को क्या करना होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। एक की निकल गई तो दूसरे की कैसे निकालते हैं, इसको आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। फर्स्ट में पुट कर दो, x प्लस वाई, वाई कितना है 3, तो यहाँ से आपका x कितना आएगा बच्चों 7। तो देखो आंसर आ गया ना आपका। अब मैं आपको वैल्यू सिखाता हूँ कि अगर हमने x की बजाय फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली होती तो क्या होता। आप दोनों चीज़ें शुरू में एक्सपेरिमेंट करके देखो, ताकि आपको विश्वास हो जाए पक्का कि कर चाहे कुछ भी लो, आंसर क्या आना है, सेम आना है। अगर आपका प्रोसेस 100% करेक्ट होगा तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ आपकी बार, ठीक है। y की वैल्यू निकालो, कितना आ गया 10 माइनस एक्स आ गया। 10 माइनस एक्स, इसको किस में पुट करोगे अब, सेकंड में, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट का यूज आपने वैल्यू निकालने के लिए किया है, तो उस वैल्यू को पुट करोगे किसमें, सेकंड में। सेकंड में पुट करो, सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 99% बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब आप देख लेना, आप 99% में से हो या 1% में से हो। वो गलती कैसे करेंगे, वो है ना ब्रैकेट नहीं लगाते, y की वैल्यू सीधी रख देंगे 10 माइनस एक्स। लेकिन मैंने कहा जिंदगी में आदत डाल लो वैल्यू पुट करनी हो ब्रैकेट लगाने की, क्योंकि अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई ना, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, आपके 4 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तब तो और ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि माइनस का साइन कहता है कि जब आप ब्रैकेट को खोलोगे ना तो ये साइन चेंज होएंगे। ये +10 है माइनस होएगा, ये माइनस एक्स से क्या होएगा प्लस। अब आप खुद सोच लो, जो बच्चा ब्रैकेट नहीं लगाएगा वो सीधा लिखेगा ये 10 माइनस एक्स, ऐसे लिख देगा। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका आना चाहिए प्लस का एक्स और आपने लिख दिया क्या माइनस का एक्स। इसका मतलब तो ये हुआ एक्स से एक्स कट गया, -10 इक्वल टू माइनस ये 4। ये कभी इक्वेशन होती है ट्रू, मैथ में तो कभी ट्रू नहीं होती। x प्लस एक्स कितना होएगा यहाँ से 2x, तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 यानी कि 14, और x कितना आ गया 7। तो देखो आंसर वही है ना, x 7, और x की वैल्यू 7 को पुट कर दो बच्चों किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन में पुट करो। x इज इक्वल टू 7 है तो y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आंसर क्या आना है बच्चों सेम, x 7 और y 3। चाहे आप x की वैल्यू निकालो, चाहे आप y की वैल्यू निकालो, सबसे मेन बात क्या है आपने सीखी, कैलकुलेशन। और ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का, कि माइनस का साइन है तो ब्रैकेट को बंद करेंगे, नहीं करोगे तो वहीं पे आपकी क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। मेथड मैथ में कोई भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ समझ आएगा। मुश्किल बच्चों को क्या लगती है, कैलकुलेशन, और वो भी तब मुश्किल लगती है जब कोई टीचर उनको बताता नहीं कि बच्चा कहाँ पे मिस्टेक कर सकता है। अगर आपको हर बार वो क्या करेगा, अवेयर करेगा कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो, यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो, तो बच्चे को पता लगेगा कि ऐसी चीज़ों में मिस्टेक होती है। तो इससे अच्छा तो क्या है, जो टीचर बता रहा है उस बात को फॉलो कर ले, ताकि मिस्टेक होने के चांस ही खत्म हो जाए। अब एक क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन है, जैसे इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन फिर आप देख लो पेपर में बहुत कम चांस ऐसा होगा कि आपको एग्जामिनर लिखेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो या फिर एलिमिनेशन मेथड का। तो आप किसी से भी कर लेना, आप टेंशन छोड़ दो इस बात की। तो इस क्वेश्चन को मैं और सोल्व कर देता हूँ किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या करूँ बताओ, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, चाहे x की चाहे y की। आप खुद बताओ, पहली इक्वेशन से आपको आसान लग रहा है कि दूसरी से? मेरे को तो दूसरी से लग रहा है, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में एक तो कहीं माइनस का साइन नहीं है, एक नंबर छोटे है, ये 7 15 है, ये 1 और 2 है, तो क्यों ना छोटी इक्वेशन को यूज किया जाए ना। वो आपकी मर्जी है, लेकिन मर्जी भी चलाओ ढंग से, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। अगर कैलकुलेशन में कोई बच्चा माहिर है जो कहता है मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, वो तो फर्स्ट से भी निकाल देगा और सेकंड से भी। लेकिन बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं बच्चों, वीक होते हैं। इसलिए मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको क्वेश्चन सोल्व करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ से अगर मेरे को कोई कहना एक्स की वैल्यू निकालो, तो मैं तुरंत निकाल दूंगा 3 माइनस 2y। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर y की वैल्यू निकाल लेते। मैं कहता हूँ अगर y की निकालते तो फिर 3 माइनस एक्स करके लास्ट में 2 से डिवाइड भी करना पड़ता। तो क्यों उन चक्रों में पड़ते हो जब इतनी आसानी से वैल्यू निकल रही है ना। इसको पुट कर दो, आपने सेकंड इक्वेशन से निकाली है ना, तो पुट किस में करोगे बच्चों,
फर्स्ट में करोगे, ठीक है। फर्स्ट में पुट करो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है। 7x, आप x की जगह क्या यूज करोगे बताओ, x की जगह लिखोगे 3 माइनस के 2y, और माइनस 15y तो है ही। माइनस 15y तो बच्चों सेम रखना है आपको। आपको तो बस x जहां जहां है ना उसकी जगह आपको क्या लिखना है, 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y ब्रैकेट लगा के। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 माइनस के इक्वल टू 2 आ गया। अब बताना आप, ये हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है ना। x प्लस 2y, 3 माइनस 2y आ गई x की वैल्यू, और यहाँ पे पुट करेंगे और माइनस, ठीक है। तो 21 माइनस 14 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस के 29। अब आप क्या कर सकते हो, इस 2 को इधर ले आओ और 29 को उधर भेज दो। 29y इक्वल टू कितना आ गया, 19। तो y कितना आएगा बताओ, 19/29। वैल्यू कैसी भी आए घबराना नहीं है, ठीक है। ये आ गई, एक वैल्यू आ गई ना, तो दूसरी वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। इसको पुट कर दो बच्चों किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो वैल्यू आई है ना, इसको चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, दूसरे वेरिएबल की आएगी। लेकिन मैं फर्स्ट में क्यों पुट करूं, फर्स्ट तो इतनी बड़ी लग रही है मेरे को, छोटी कौन लग रही है, सेकंड। तो देखो सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। वैल्यू किसकी पुट करोगे बताओ बच्चों, y की। x प्लस 2 इंटू वाई, वाई कितना है 19/29, तो 19 टू जा हो गया 38। तो x कितना आएगा बताओ, ये प्लस है उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस छोटी सी कैलकुलेशन तो ही। अब क्या करो, एलसीएम ले लो। 29 3 जा कितना होता है 87, 87 में से 30 ये घटाओगे तो कितना आएगा 49। x कितना आ गया बच्चों आपका 49/29। लास्ट में लिख देना x आ गया 49/29 और y आ गया आपका कितना बच्चों 19/29। और यही इस क्वेश्चन का आपका क्या है आंसर। लास्ट में ऐसे जरूर लिखो ताकि एग्जामिनर का सबसे पहले ध्यान जाए इस आंसर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका था क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी को मैं सोल्व करके दिखाता हूँ एलिमिनेशन मेथड से, ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में अगर मेथड ना दिया गया हो तो आसान कौन सा रहता है बच्चों, एलिमिनेशन। देखो ये कितना बड़ा मेथड है और बच्चा कहीं ना कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक करे ही करेगा 100%। इससे अच्छा है फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करो। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर गिवन होगा तो फिर हमारी मर्जी थोड़ी चलेगी, फिर तो हमारे को सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसको। मैंने क्या कहा था, एलिमिनेशन मेथड में सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखो, सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए कि क्या ओपोजिट साइन है क्या, एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस। अगर मिल गए ना तो बस आप खुश हो जाओ, क्योंकि उनको इक्वल बना लो आप, उसको बहुत आसानी से आप सोल्व कर दोगे। क्या करो आप बच्चों, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और दूसरी इक्वेशन को 15 से करो, क्योंकि मैं इन दोनों को इक्वल बनाना चाहता हूँ 15 और 2 को, ठीक है। तो बनाओ, इक्वल बनाते हैं। पहली इक्वेशन को 2 से करोगे 7 2 जा 14, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4। दूसरी इक्वेशन को 15 से करोगे, जहां जहां टर्म है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब क्या करो बच्चों, ऑलरेडी साइन डिफरेंट है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे। 14 प्लस 15 कितना होता है 29, और 4 प्लस 45 कितना होता है, ये 49। तो देखो पिछली जो मेथड था उसमें भी एक्स की यही वैल्यू आई थी ना, यहाँ से भी एक्स की यही वैल्यू आ गई। इसको कहाँ पुट करोगे बताओ, फर्स्ट में या सेकंड में, आपको सेकंड में। क्यों, क्योंकि सेकंड छोटी इक्वेशन है। x प्लस 2y इक्वल टू 3, एक्स की जगह रखो 49/29 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। 2y कितना आएगा आपका 3 माइनस 49/29। काट दो इसको, 29 एलसीएम ले लो, 87 माइनस 49 तो 38 आ गया। x यानी कि 2y अपना कितना आ गया बच्चों 38/29। अपने को तो y निकालना है, 2 को क्या करो नीचे ले आओ, 2 को नीचे ले आओ, ये काट दो, तो y कितना आ गया अपना 19/29। तो ये क्या था, एलिमिनेशन मेथड। जब भी आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की बच्चों, दोनों मेथड से करो, ताकि पेपर में कोई भी मेथड यूज करना आ गया ना आसान हो जाए। देखो x की और y की यही वैल्यू आई थी और यही वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, हो गया क्वेश्चन। अब देखो, अब मैं आपको मेथड फॉलो करना नहीं सिखाऊंगा। देखो मैं जो मेरे को आसान लगेगा जिस क्वेश्चन में, मैं उस मेथड को यूज करूंगा। क्यों, आपको दोनों मेथड मैंने अच्छे से सिखा दिए। आप चाहे पेपर में कुछ भी मेथड आ जाए, आपको सोल्व करना आना चाहिए, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात है। इसमें कहता है एग्जाम्पल 2 आपको दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल और 3 इरेजर। एक पेंसिल की कॉस्ट को हम मानते हैं ना, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, उसको हम क्या माना था, x रुपीज माना था। और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर को हमने माना था, लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन किया था हमने, इसको y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
दो इक्वेशन बनाना, दो पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 2x, तीन इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी 3y, और दोनों मिला के कितना होगा 9। ये आ गया। अब सेकंड इक्वेशन देखो, चार पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 4x, और छह इरेजर की कितनी होगी 6y, इक्वल टू कितना है टोटल 18। आपको कॉस्ट निकालनी है किसकी, ईच पेंसिल और ईच इरेजर की, यानी कि एक पेंसिल और एक इरेजर की। लेकिन सबसे पहले बच्चों ना ये ध्यान दो, ये दोनों इक्वेशन मेरे को ऐसा लग रहा है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि 2/4 ये इक्वल है 3/6 और इक्वल है 9/18। इस पहली वाली इक्वेशन को 2 से जस्ट मल्टीप्लाई तो किया गया है, 2 2 4, 3 2 6, 9 2 18। इसके सॉल्यूशन तो कैसे है, इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए तो फिर कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर फिर एक्स की और वाई की वैल्यू हम पता कैसे लगाएं। मैं बताता हूँ कैसे पता लगाते हैं। किसी एक वेरिएबल को पुट कर दो आप के, क्या पुट कर दो बेटे के, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। के कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, 2/3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। के क्या है बच्चों, कोई कांस्टेंट है। एक्स की वैल्यू को क्या पुट कर दो आप, के पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे पहली में चाहे दूसरी में। मैं किस में कर रहा हूँ, पहली में, क्योंकि जब मेरे पास ऑप्शन है तो मैं फिर अपनी मर्जी से पहली में कर रहा हूँ। एक्स को क्या पुट कर दो के, और यहाँ से आप वाई निकाल लो, ये इधर आ जाएगा। वाई कितना आएगा बताओ, 9 माइनस 2k अपॉन में 3। बस ये आपका सॉल्यूशन है। सो लास्ट में क्या लिखोगे, एक्स की जगह के और वाई की जगह कितना 9 माइनस 2k डिवाइड बाई 3। ये हमारा आंसर है। आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये तो एक ही सॉल्यूशन है। मैं कहता हूँ नहीं, के की जितनी वैल्यू आप पुट करते जाओगे, आप खुद बताओ मेरे को, क्या वाई की उतनी ही वैल्यू नहीं आती जाएगी, उतनी एक्स की आएगी और उतनी ही किसकी आएगी, वाई की। के को आप मान लो 1 पुट करोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में एक वैल्यू वाई की आएगी, है ना। के को 2 पुट करोगे वाई की वैल्यू आएगी, के को 3 पुट करोगे वाई की वैल्यू आएगी। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। ये हो गया। अब देखो, इसको सोल्व करना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वो तो मैं सिखा ही चुका। मैं क्या बता रहा हूँ अब आपको, इलिमिनेशन मेथड से। x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। सबसे पहले मेरे को ये सीधा दिख रहा है कि दोनों को मैं सीधा ही ऐड कर देता हूँ, क्योंकि एक प्लस वाई है एक माइनस वाई। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और ये कितना हो गया आपका 14 प्लस 4 यानी कि 18। x कितना आएगा 18/2 यानी कि 9। x कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। x की वैल्यू 9 को पुट कर दो किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। x प्लस वाई 14 है, अगर x 9 होगा इसमें से तो y कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा 5। सो x कितना आ गया अपना 9 और y कितना आ गया बच्चों 5। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट कर लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज होएगा इस चैप्टर के अंदर। तो और इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया ना, आप यूँ मान लो बहुत सारे क्वेश्चन आप है ना ओरली आंसर दे पाओगे। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ गया आपका ऑब्जेक्टिव में, या सिंगल 1 मार्कर आ गया, तो आपको मैं कहता हूँ ऐसा मेथड अब आपको मैं सिखाऊंगा कि कुछ भी लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर बता दोगे 10 सेकंड के अंदर अंदर। इन दोनों इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। आप मीनिंग समझा करो। ये मीनिंग है कि दो नंबर है, एक नंबर x है और एक नंबर क्या है y है। दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो आंसर आता है 14, और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर आता है 4। एडिशन का मतलब तो आप समझ गए, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भाई बड़े नंबर में से छोटा नंबर आपने माइनस किया होगा, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर आपने क्या किया होगा बच्चों, माइनस किया होगा। माइनस करने को क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं ना। इनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। कि जो ये दोनों नंबर है ना, उनका डिफरेंस कितना है बच्चों, 4 है। कितना डिफरेंस है 4, तभी तो लिखा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने का डायरेक्ट मेथड क्या है। अगर कभी भी पेपर में दो ऐसी इक्वेशन आ जाए, एक में सिर्फ x प्लस वाई है, दूसरे में सिर्फ x माइनस वाई है, इनके कोफिशिएंट क्या है 1 1 है, एक में प्लस का साइन एक में माइनस का साइन, इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी हो, मतलब कि पहले वाले वेरिएबल की, तो इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 18/2 यानी कि कितना आ गया 9। अगर आपको दूसरे वेरिएबल की y निकालना है, इन दोनों को माइनस कर दो और 2 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 10/2 कितना आ गया 5। देखना वही तो है 9 और 5। अब देखो आपका टाइम कैसे बचेगा, आपको पता है कि वैसी वैसी इक्वेशन आ गई तो आप क्या करो, मन में ही कर लोगे। 14 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे और इनको माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे, तो तुरंत आंसर नहीं आ गया 9 और 5। ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर टिक करना है 9 और 5। तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जब भी x और y का कोफिशिएंट 1 1 हो दोनों इक्वेशन में,
एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन, तो बस पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालोगे, इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड, दूसरे वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, और आंसर देखो प्रूव कर दिया मैंने, सेम आएगा। तो ये बहुत जगह चीजें आपकी क्या है, काम आएगी। अब देखो आपका ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले तो हम ये जो सेकंड इक्वेशन दिख रही है ना अजीब सी, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 तो 2s हो जाएगा, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 तो 3t हो जाएगा, इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2s प्लस 3t और 6 6 कितना हो गया 36। मतलब कि ये सेकंड इक्वेशन आ गई, और ये क्या आ गई बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को लिख लो एक साथ, s माइनस टी इज इक्वल टू है 3 और 2s प्लस 3t इज इक्वल टू है कितना 36। मैं इसको किससे सोल्व कर रहा हूँ बच्चों, इलिमिनेशन से। आप घर जाके किससे सोल्व कर लेना, इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लेना। मैं कहता हूँ मेरे को साइन दिख गया, एक माइनस और एक प्लस, तो आप खुश हो जाओ तुरंत, बस ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर जब 3 बन जाएगा तो नीचे तो पहले ही 3 बैठा है, तो आप मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 3s माइनस 3t इज इक्वल टू 9, और इसको सेम रखो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। दोनों को सीधा क्या कर दो बच्चों, ऐड, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। 3 प्लस 2 कितना होता है 5, और 9 प्लस 36 कितना होता है 45। s कितना आ जाएगा यहाँ से 45/5 यानी कि 9। एक वैल्यू आ गई, इसको क्या कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट करना, s माइनस टी कितना था अपना 3 था, जो छोटी इक्वेशन उसमें क्या करो, s की वैल्यू 9 पुट करो। तो बताओ यहाँ से t कैसे निकालोगे, या तो एक तरीका तो देखो बच्चों ये होता है कि इस माइनस टी को इधर ही रखा करो, इस प्लस 9 को उधर भेज दो, है ना, ये -6 आ गया, दोनों तरफ से माइनस माइनस काट दो, t कितना आ जाएगा आपका 9, तो s कितना आ गया बच्चों 9, और t भी कितना आ गया 9। ये अपने इस क्वेश्चन का क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 6 आएगा, ये 6 आएगा ना, t कितना आएगा बच्चों 6। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हो तो उससे ट्राई कर लो, आसान है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। ये क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस के 3y इक्वल टू 9। अब आप दोनों में से किसी एक को इक्वल बना लो, चाहे y वाले को बना लो चाहे इसको बना लो, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा आपका, दिख रहा है ना आपको। लेकिन एक बात देखो, सोच के देखो, मेरे को दिख रही है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि 3/9 ये -1/-3 और ये 3/9 तीनों ही रेशो इक्वल है किसके, 1/3 के, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो और आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए कह दे, तो हमारा मेथड क्या है बताओ। क्या मेथड मैंने आपको बताया था, किसी एक वेरिएबल को बच्चों क्या मान लो, के मान लो, लेट कर लो, एक्स को क्या मान लो आप, के मान लो, मान लिया अपने एक्स को के, और दोनों इक्वेशन में किसी एक में इसकी वैल्यू पुट कर दो। इन इक्वेशन नंबर 1 देखना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, x की जगह के लिख दो, तो ये 3k प्लस 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये y उधर आके प्लस हो जाएगा। y कितना आ गया आपका बच्चों 3k माइनस 3, तो लास्ट में आप लिख देना x कितना है k और y कितना है 3k माइनस 3। ये हमारा आंसर है। वेयर k क्या है, k के बारे में बता दो, वेयर k इज एनी रियल नंबर। k क्या है बच्चों, एनी रियल नंबर। तो सबसे पहले है ना, नजर मार लिया करो कि क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं है, फिर ये मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी, नहीं तो ठीक है, सीधा कर दिया करो। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन से डरेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, सारे के सारे नंबर्स डेसिमल में है। मैं कहता हूँ पॉइंट हटा दो, 0.2x को 2/10 लिख दूं, 0.3 को 3/10 लिख देते हैं, और 1.3 को 13/10 लिख देते हैं। देखो 10 एलसीएम लोगे, हर जगह से 10 क्या हो जाएगा बच्चों आपका, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो 10 एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा 2x प्लस में 3y और 13/10। अब ये दोनों तरफ से 10 से 10 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना बन गया 13, है ना। या मैं स्टार्टिंग में ही इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 10 से क्या कर देता बच्चों, मल्टीप्लाई कर देता, तब भी तो बात बन जाती। अब बताओ, इसमें मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसमें भी मैं क्या कर देता हूँ, सीधा पॉइंट हटा देता हूँ, यानी कि 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। क्यों, इस जैसे ही तो बनेगा। तो ये क्या बन गया आपकी बच्चों, 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23 बन गई ना दो इक्वेशन। अब दोनों को क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। बताओ क्या करना चाहिए। आप कहोगे सर इलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज करना चाहते हो ना, इन दोनों को सेम बना लो,
कितना आसान है सेम बनाना, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई 2 का आपको 4 बनाना है, क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई। आप कहोगे सर ऐसा भी तो कर सकते हैं क्या, ऊपर वाले को 4 से कर दो, नीचे वाले को 2 से कर दो। मैं कहता हूँ कर सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम बनाना। अगर एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से काम चल रहा है तो दोनों को क्यों करें, है ना। 2 को 4 बनाना आसान है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से क्या करो मल्टीप्लाई करना। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं बच्चों, और नीचे वाली इक्वेशन को कुछ नहीं कर रहा, ऐसे कैसे लिख रहा हूँ। लेकिन अब समस्या आ गई, दोनों के साइन क्या है, सेम है 4 4, तो मेरे को साइन चेंज करने पड़ेंगे हर जगह। ये कट गया, 6 माइनस 5, ऊपर प्लस 6 है नीचे माइनस 5, तो y बच गया। 26 में से 23 गए 3, y कितना आ गया बच्चों 3। इसको पुट कर दो किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 3 इंटू वाई, वाई कितना है 3, तो ये 9 उधर आके माइनस हो जाएगा, x कितना आ जाएगा आपका 2, तो लास्ट में लिख दो सो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ये आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ऐसे ही देखो फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या है बच्चों, आपको इलिमिनेट करना है ना। इस तरह से मैं बता देता हूँ आपको, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ मेरे को पता लग गया कि एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन, बस इतना तो मेरे को दिख गया ना, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मैं इनको इक्वल बनाऊंगा। ठीक है, इनको इक्वल कैसे बनाओगे बताओ, रूट से मत घबराना, ऊपर वाले को √8 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है हो जाएगा क्वेश्चन। देखो √8 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है बताओ, फिर √2 इंटू √8 करोगे, रूट एक ही ले आओ, है ना, 8 2 जा 16 यानी कि √16, और √16 बच्चों कितना होता है बताओ, 4 ही तो होता होगा, है ना। तो इसको सीधा क्या लिख रहा हूँ मैं, 4 लिख रहा हूँ। अच्छा √3 इंटू √8, तो दोनों रूट के अंदर लिख दो, यानी कि ऐसे लिख दो, और 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 होएगा, और माइनस ये क्या होएगा आपका 3 इंटू 8, और ये क्या होगा 0। अब आप बताओ मेरे को, दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड कर दूं, कट जाएगा, क्योंकि 8 3 जा 24, ये भी 24। इसको तो हमने इक्वल बनाया है इसलिए कि ये कट जाए, है ना, कट के 4 प्लस 3 कितना होएगा फिर आपका 7, और 0 प्लस 0 0, एक्स कितना आ गया 0/7 यानी कि 0। एक्स अगर 0 आ गया तो वाई निकाल सकते हो ना, इसको पुट कर दो किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1। 1 क्या थी बच्चों, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। एक्स जब 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो √3y कितना आ गया 0 आ गया, तो y भी कितना आएगा 0/√3 यानी कि 0 ही आएगा। तो फिर x भी क्या आ गया 0 और y भी क्या आ गया बच्चों 0, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लो, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करोगे बच्चों, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लो। देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म क्या है 0, यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म क्या है 0। ऊपर वाली इक्वेशन में कोई कांस्टेंट है, जैसे ऐसी होती है इक्वेशन 2x प्लस में 3y इक्वल टू 12, है ना, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें x और y को छोड़ के जो ये कांस्टेंट वाली टर्म होती है ये है ही नहीं ना, पहली में भी नहीं है दूसरी में भी नहीं है। इफ कांस्टेंट terms in both the equations it's 0, then the solution is always 0 0। सॉल्यूशन हमेशा 0 0 होगा, मतलब x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, इसको सोल्व करो, x प्लस 3y इक्वल टू 0 और 6x माइनस 4y इक्वल टू 0। आप कहते ना कि हमारे सर ने सिखाया हुआ है कि कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ना इसमें ना इसमें, x भी 0 आएगा और y भी क्या आएगा बच्चों 0। बस ये चीजें ऑब्जेक्टिव में आपके बहुत ज्यादा काम आती है। आंसर आपको पहले ही पता है इस क्वेश्चन का, क्या आएगा बच्चों 0 0 आएगा, बस खत्म। अब देखो आपका ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में घबराना नहीं है, बस ये आप है ना, ये इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लिया करो। जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6 आएगा ना, 6 को 2 से करोगे 3 3 3 जा 9x, और 6 को 3 से करोगे 2 2 5 जा 10y इक्वल टू कितना आ गया -2। इसके नीचे क्या लगा दो बच्चों 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
6 टू जा कितना होता है 12 यानी कि -12। देखो पहली इक्वेशन जो इतनी खतरनाक लग रही थी ना उसको मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को बना दूंगा मैं। एलसीएम लो नीचे 6, तो ये कितना आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। अब कई बच्चे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कहता हूँ 6 से 6 तो कट रहा है ना, तो 2x प्लस में 3y कितना आ गया 13, कितना आ गया बच्चों 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा मैं। मेरे को दिख गया कि एक माइनस और एक प्लस, मैं इसी पे फोकस करूंगा। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे को 10 से, इंटरचेंज करते हैं ना, 10 की जगह 3, 3 की जगह 10, 3 से करना। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसको 10 से कर रहा हूं। 10 से करोगे तो बच्चों यही आएगा। अब दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ये कट गया, दोनों को ऐड करना, ऐड करोगे 47, इन दोनों को ऐड करना, 130 में से 36 माइनस करोगे, है ना। ऐड करने का मतलब जो साइन है जैसा वही यूज करना है। 94 आ गया। x कितना आएगा बताओ, 94/47, ये 2 पे कट रहा है। x कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। एक वेरिएबल अगर आ गया तो दूसरा तो बच्चों का खेल है, आप पहली इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी में कर दो, किसी में कर दो। मैं दूसरी में करूंगा, क्यों, क्योंकि दूसरी इक्वेशन मेरे को ज़्यादा आसान लग रही है पहले के मुकाबले। तो इसको पुट कर दो किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2। 2 क्या थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। x को 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 उधर जाके माइनस होएगा तो 9 बचेगा। y कितना आ जाएगा बताओ 3। लास्ट में क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर सॉल्यूशन। आ गया आंसर। इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम इनमें आनी है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ध्यान रख लो। आपको क्या कहता है, सोल्व करो इन दोनों इक्वेशन को, बस सोल्व करो, इसको ब्रैकेट लगा लो, इनको सोल्व करना है। और सोल्व करना मैंने आपको बता रखा है। आगे से कोई आपको ये कह देना कि लीनियर इक्वेशन को सोल्व करो, आप बोल देना कि हमारे को चाहे 1000 इक्वेशन दे दो, हम सबका आंसर पहली बार में ही सही निकालेंगे, क्योंकि अपने को पता लग गया अब सोल्व करने का तरीका। अब आप मेरे को बताओ, इन दोनों इक्वेशन में क्या कुछ भी करने की जरूरत है। यहाँ पे ऑलरेडी 2x और 2x सेम बने पड़े हैं, तो मैं इन 3 और 4 को क्यों इक्वल बनाऊं, है ना। तो मैं सीधा क्या करूंगा, माइनस, क्योंकि साइन दोनों के सेम है, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कट जाएंगे। अब बताओ, ये ऊपर तो +3 है ही, नीचे पहले -4 था, लेकिन साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया ना, +3 + 4 यानी कि प्लस के 7। ये भी 11 + 24 कितना हो गया 35। तो y कितना आ गया बताओ यहाँ से 35/7 यानी कि 5। कितनी आसानी से देखो हमने क्या निकाल दिया बच्चों, y आ गया। तो इसको कहाँ पुट करें बताओ, फर्स्ट इक्वेशन में कर दे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन मेरे को आसान लग रही है। फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह क्या पुट कर दो बच्चों 5 पुट करना। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, जहां जहां y है उसको 5 पुट कर दो। कोई भी स्टेप स्किप मत करो ताकि मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाए। जल्दबाजी में अगर एक मिस्टेक होगी ना तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। -4 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू -4, x कितना आएगा -4/2 यानी कि -2। आपका x भी आ गया। अगर आपका क्वेश्चन होता कि सोल्व करो तो मेरा आंसर आ गया x -2 और y 5 हो गया। एंड हेंस का मतलब बच्चों मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, हेंस का मतलब मैथमेटिक्स में होता है कि जो आपने पीछे कैलकुलेशन करी है उनका यूज करके, यूजिंग दी प्रीवियस रिजल्ट कह लो, या प्रीवियस वैल्यूज कह लो, या प्रीवियस कैलकुलेशन कह लो, ठीक है, उनका यूज जरूर करना है। अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग माना जाएगा। कहता है पिछली कैलकुलेशन का यूज करके आपको m निकालना है, फॉर विच y की वैल्यू क्या हो जाए आपकी mx प्लस में 3। आप मेरे को ये बताओ, अगर आपको कोई x और y की वैल्यू बता दे तो क्या m नहीं आ जाएगा। 3 वेरिएबल है y m x, m आपको निकालना है तो x और y कहाँ से लेके आए, देखो ये रहा y और ये रहा x। इसमें आप क्या पुट कर दो बच्चों, x की जगह -2 और y की जगह कितना 5 हो गया ना। देखो प्रीवियस वैल्यू का यूज, तो पुट करो y को कितना पुट करो 5, ध्यान से पुट करना है m इंटू एक्स, एक्स कितना है -2, तो 5 और ये कितना हो गया -2m, ये हो गया। इस +3 को इधर लाओ उठा के, कितना हो गया -3, तो -2m कितना आ गया 2। इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, माइनस को उधर शिफ्ट कर दो और इस 2 को नीचे ले जाओ, तो कितना आ गया बताओ m -1 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, ठीक है।
क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है, बस ये नई बात ये थी कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि m कहाँ से निकलेगा। x और y की जो वैल्यू है ना, वो जो अभी आपने निकाली है वो पुट करनी है, और उसके बाद कैलकुलेशन आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। ये तो पहली शर्त है मैथ के लिए। अब देखो, आपको क्या करना है, इनमें लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है और फिर उसको सोल्व करना है। लेकिन इसने तो मेथड लिख रखा है, पेपर में आपको मेथड नहीं लिखाएगा, लेकिन अगर लिखा भी आ गया तब भी आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको तो आता है मेथड। तो सॉल्यूशन देखो, कहता है पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। देखो डिफरेंस का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करोगे तभी तो डिफरेंस प्लस का आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। दोनों नंबर फाइंड आउट करो। एक नंबर छोटा होगा पक्का और एक नंबर क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। लेट कर लो आप स्मॉलर नंबर को क्या मान लो, x मान लो, और लार्जर नंबर को क्या मान लो, y। ये तो सोचना ही मत कि सर हम स्मॉलर को y मान सकते हैं। मैं कहता हूँ कुछ भी मान लो। जब मैथमेटिक्स में हमारे को इजाजत है कि हम मान सकते हैं, तो फिर ये नहीं है कि स्मॉलर को हमेशा x ही मानना है, कुछ भी मानो आपका मन करे जो। ठीक है, लार्जर को क्या मान लो, y मान लो। लार्जर को क्या मान लो बच्चों, y। या फिर आप क्या करो, ऐसे कर लो, इसको इंटरचेंज कर दो, स्मॉलर और लार्जर कर लो। करना कुछ भी हो, आंसर सेम ही आना है। आप इसको क्या मान लो, लार्जर को x मान लो, क्योंकि बच्चों की आदत कई बार क्या होती है, x में से y माइनस करने की, है ना। और माइनस क्या करना पड़ेगा फिर अपने को, लार्जर माइनस स्मॉलर। और लार्जर को आप x मानोगे तभी तो x माइनस वाई करोगे ना। लेकिन अगर आपने स्मॉलर को x मान लिया फिर x माइनस वाई करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलर नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो आंसर 26 कैसे आ जाएगा बताओ मेरे को, है ना। वो क्वेश्चन आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। लार्जर, बड़े को x मान लो, छोटे को क्या मान लो, y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मेरे को बताओ, दो नंबर का डिफरेंस 26 है ना 26। तो मैं क्या लिखूं, डिफरेंस कब निकलता है, जब लार्जर में से स्मॉलर नंबर आप क्या करते हो, माइनस करते हो। 26 दे रखा है, लार्जर को क्या माना आपने x, स्मॉलर को क्या माना y। एक इक्वेशन आ गई बताओ, एक इक्वेशन आ गई है ना। अब दूसरी, एक नंबर जो है ना दूसरे का 3 गुना है, तो 3 गुना कौन होगा, लार्जर होगा ना। यानी कि लार्जर नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर का 3 गुना है, तो स्मॉलर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो लार्जर आएगा। लार्जर कितना है x, स्मॉलर कितना है y। इसको इधर ले आओ, -3y कर दो, इक्वल टू क्या होगा 0। बताओ आगे दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या कर लो बच्चों, सोल्व कर लो। देखो कैसे करोगे, x माइनस वाई कितना है 26 और x माइनस 3y कितना है 0। दोनों इक्वेशन को मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, क्योंकि ये x और x सेम है। साइन चेंज कर दो, ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, खत्म। प्लस का 3y और माइनस का y 2y हो गया। 0 तो प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। y कितना आ गया बताओ, 13 आ गया। y 13 आ गया तो y को फर्स्ट में पुट कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन में y को 13 पुट करना, तो 13 माइनस सॉरी x माइनस 13 इज इक्वल टू 26। तो -13 उधर आके प्लस हो जाएगा, x कितना आएगा 39। सो लार्जर नंबर कितना आ गया बच्चों 39, और स्मॉलर नंबर कितना आ गया बच्चों 13। आंसर आ गया। देखो एक नंबर जो बड़े वाला है वो इसका 3 गुना है, और दोनों का डिफरेंस निकालोगे, आपस में माइनस करोगे तो कितना आएगा 26। मतलब आंसर भी वेरीफाई होगा कि हाँ हमारा ठीक है। अच्छा अब इसको मान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करते हैं आप, तो और भी आसान पड़ता है ये। दो इक्वेशन तो आपने बनाई थी, कैसी इक्वेशन बनी थी, एक बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और दूसरी इक्वेशन देखना यहाँ से x की वैल्यू सीधी क्या थी 3y थी ना। तो बस यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप यही तो करते हो, एक वेरिएबल को पुट कर दो, है ना, दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। x को 3y पुट करो इस इक्वेशन में, जहां जहां x नजर आता है उसको 3y लिख दो। यहाँ से सीधा ही y आपका कितना आ जाएगा, देखो 13 आ जाएगा, है ना। y 13 आ गया, x तो कितना है बताओ 3y है, मतलब y का 3 गुना है, तो यहाँ से x सीधा ही कितना आ जाएगा आपका 39। तो ये उससे भी आसान है, तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो आपका मन करे। डिफरेंस का मतलब बस हमेशा समझ जाना, लार्जर माइनस स्मॉलर ही क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये हो गया। अब देखो ये आता है सप्लीमेंट्री के बारे में, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आप मेरे को ये बता दो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो ऐसे एंगल, हिंदी में इनको बोलते हैं पूरक कोण, पूरक कोण। और एक होते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने आपको 6 चैप्टर में पढ़ाया है पूरा ये, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि छोटी छोटी क्लासों में ये चीजें आती है। इनको बोलते हैं संपूरक कोण, संपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
उन दो एंगल्स को बोलते हैं बच्चों जिन दोनों एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। सम कितना होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, दो एंगल्स का 90 और इनमें सम कितना होता है आपका 180। यानी कि आपको कह दे कि x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इफ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री की जगह क्या कह दे बच्चों, सप्लीमेंट्री कह दे। x एंड y क्या है बच्चों, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। देन देन इसका मतलब क्या होएगा, दोनों का सम कितना होएगा 180। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल ही बोल दिया जब इसने, इसका मतलब दोनों के सम को क्या होना पड़ेगा 180, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक एंगल छोटा होगा एक बड़ा होगा, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 180 आएगा। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया ये। इसमें कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, देखो दो एंगल है सप्लीमेंट्री है, वो दोनों का सम कितना 180। उनमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, डेफिनेट है ये तो। उनमें से जो बड़ा है वो एक्सीड करता है स्मॉलर नंबर से बाय 18 डिग्री, यानी एक्सीड का मतलब क्या होता है ज्यादा। देखो आप दो भाई हो, दोनों के पास मिला के 180 रुपये है ना। उनमें से आप बड़े और आपका भाई छोटा है, आपके पास आपके छोटे भाई से 18 रुपये ज़्यादा है। तो बताओ दोनों के पास अलग अलग कितने होंगे, आप मेरे को ये बताओ। एक एंगल छोटा एक एंगल बड़ा, तो मैं मान लेता हूँ लेट द लार्जर एंगल, लार्जर को कितना मान लो बच्चों, लार्जर को आदत डाल लो हमेशा ही क्या मानने की, एक्स मान लो, ठीक है। और स्मॉलर को क्या मान लो, वाई मान लो। स्मॉलर को क्या मान लो, वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को बताओ क्या दोनों का सम 180 नहीं होगा। आप कहोगे जी ये क्यों, क्योंकि एक्स और वाई दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। लिख दो ब्रैकेट में ताकि याद रहे आपको, बिकॉज एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री। संपूरक कौन है, संपूरक में दोनों का सम कितना होता है 180। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाओगे, आप कहोगे जी लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल में जो डिफरेंस है ना वो कितने का है 18 का। भाई डिफरेंस ही तो बोलते हैं। आप अपने भाई से मान लो 2 साल बड़े हो, या मैं ये कहूँ आपकी एज में और आपके भाई की एज में 2 साल का अंतर है, 2 साल का डिफरेंस है, कोई फर्क है क्या। पहली लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं है। आपकी बड़े की एज में से छोटे की एज माइनस कर दो तो 2 ही आएगा, है ना। यानी कि लार्जर में से अगर मैं स्मॉलर एंगल को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, हमेशा 18 आएगा। तो x में से y माइनस करूंगा तो कितना आएगा 18 आएगा। दो इक्वेशन बन गई ना, दोनों को क्या कर लो बच्चों, सोल्व कर लो। अभी मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया था कभी ऐसी इक्वेशन दिखे कि x और y दोनों के कोफिशिएंट कितने हैं बच्चों 1 1 है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो x की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 198/2 99 डिग्री, और y कितना आएगा, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। 162/2 यानी कि 81 डिग्री। सो लार्जर एंगल आपका कितना आ गया बच्चों, लार्जर एंगल वो आएगा 99 डिग्री, और स्मॉलर कितना आ गया आपका 81 डिग्री। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मार्क कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल वाला, और बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं। लार्जर स्मॉलर एक बार आपने सुन लिया ना जो मैं बोल रहा हूँ और दोबारा कॉपी पे करके देख लिया, कभी भूलोगे नहीं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। अब देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट और 6 बॉल बाय करता है 3800 रुपये की। बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल बाय करती है इतने की। आपको एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है, निकाल देंगे। लेट कर लो, लेट कर लो बच्चों। कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट मान लो आता है x रुपीज़ का, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल आती है मान लो कितनी y रुपीज़ की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बनानी है, दो इक्वेशन। कैसे बनाओगे, देखो 7 बैट खरीदे हैं, एक बैट अगर x रुपए का आता है तो 7 कितने आएंगे 7x के आएंगे। 6 बॉल कितने की आएगी 6y की। दोनों की टोटल कॉस्ट दुकानदार कह रहा है 3800 रुपये है, तो एक इक्वेशन बन गई। ऐसी दूसरी 3 बैट यानी कि 3x होएगी कॉस्ट, 5 बॉल कितने की आएगी 5y की आएगी, वो आती है 1750 रुपये की। तो बताओ इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके कोई बच्चा है ऐसा जो वैल्यू नहीं निकाल सकता x और y की, सभी निकाल देंगे और बहुत आसानी से। आप क्या करो बस इलिमिनेशन मेथड लगा दो, किसको इक्वेट करें दोनों में से किसी को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको कर लो, ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से कर लो, और इसको किससे कर लो 6 से। इधर वाले को कर लो, उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। देखो ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 35x, ये 30y, 38 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना 190 होता है शायद 3, ये आपका कितना होएगा 190 यानी कि 19,000 हो जाएगा। ये आ गया। इसको 6 से मल्टीप्लाई करना, इस इक्वेशन को 6 से करोगे तो 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, और 1750 को
बस आप 175 को क्या करो है ना, 1 0 तो लगी जाएगी। ये आ गया 17 6 102 और 3 105, 10,500 आ गया। अब क्या कर दो बच्चों, इनको सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइन सेम है ना तो माइनस करना पड़ेगा। ये कट गया, 35 में से 18 गए 17, और 19,000 में से 10,500 घटाओगे 8,500 होता है ना ये। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 8500 बाय 17, 17 5 जाए यानी कि 500। एक्स कितना आ गया बच्चों, 500। एक वेरिएबल आ गया तो दूसरा निकालना तो बहुत आसान होता है। इसको किस में पुट करो बताओ, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। मैं फर्स्ट में ही कर देता हूँ, एक ही आदत बना लो, फर्स्ट में ही करना है बस। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। एक्स कितना बच्चों, 500। तो देखो यहाँ से 6y कितना आएगा, ये 3500 उतरा के माइनस होएगा, 300 बच जाएगा। y कितना आ गया 50। मतलब कि एक बैट जो है ना वो आता है 500 रुपये का, एक बॉल आती है 50 रुपये की। लास्ट में क्या लिखोगे, सो कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ वन क्रिकेट बॉल इज इक्वल टू ₹50। ये छोटा करो ताकि एग्जामिनर का पहला ध्यान दो ना यहाँ पे जाए। उसके बाद छोटी मोटी आपकी मिस्टेक होगी, कहीं कोई चीज़ अच्छे से नहीं लिखी तो वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि इतना टाइम किसी एग्जामिनर के पास नहीं होता कि वो एक एक अक्षर पढ़े। उसको 100 पेपर चेक करने हैं एक बंडल में, नहीं पड़ेगा वो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देगा। अगर ये चीज़ सही है ना तो बाकी चीज़ों पे एक बार जरूर गौर जरूर करेगा, लेकिन सीधे आपको 3 नंबर दे देगा। अगर यही चीज़ गलत है, यहाँ आपने कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो, 1 नंबर या 1.5 नंबर मिलेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे सीबीएसई ने, हरियाणा बोर्ड ने मार्किंग स्कीम बना रखी है कि इस स्टेप के इतने नंबर मिलेंगे, लेकिन जब चेक करते हैं ना टीचर तो वो सारी की सारी स्कीम धरी रह जाती है, कोई फॉलो नहीं करता उनको। चेक टीचर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करेगा, और टीचर का एक्सपीरियंस यही होता है, आंसर सही होगा तो ज़्यादातर चांस आपके है कि पूरे नंबर मिल जाएंगे। आंसर गलत होगा, चाहे लास्ट में आपने यहाँ पे 500 की जगह 400 लिख दिया हो बाय मिस्टेक, आपने देखने में गलती कर दी, फिर भी आपका वो टीचर 2 नंबर या 1.5 नंबर काट लेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, अच्छे से प्रेजेंट करो अपने क्वेश्चन को। तो ये आपके क्वेश्चन थे बच्चों। एक क्वेश्चन और देख लो, एक ये रह गया इसमें, और एक आपका ये 3 क्वेश्चन और रह गए, ये हम कर लेते हैं। ये देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको एक कहानी बताता हूँ सबसे पहले। इसमें आपके शहर में मान लो बच्चों एक टैक्सी चलती है, एक टैक्सी चलती है, और मान लो आप आज से 10 साल पहले की एज में चले जाओ। आप बिल्कुल छोटे बच्चे हो, 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे हो। आपको टैक्सी में कभी, मान लो आप गाड़ी में कभी बैठे नहीं हो और आपको बहुत शौक है गाड़ी में बैठा जाए। आप टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हो कि अंकल हमारे को गाड़ी में बैठना है, लेकिन ड्राइवर कहता है बेटे 20 रुपये लगेंगे गाड़ी में बैठने के। आप कहोगे जी 20 रुपये तो बहुत महंगे हैं। वो कहेगा एक बार लगेंगे आपके 20 रुपये तो। अगर गाड़ी में आप बैठ के, अगर मान लो आप गाड़ी में बैठ गए, यहाँ पे मेरी कार में बैठ गए और आप 3 किलोमीटर तक जाते हो, 20 रुपये तो फिक्स है, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा। चाहे एक बार आप गाड़ी में बैठ के खिड़की खोल के उतर जाओ, 20 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन 1 किलोमीटर के मैं सिर्फ आपसे ना 3 रुपये लूंगा। 3 रुपये क्या लेगा वो, पर किलोमीटर के। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे? आप कहोगे जी 20 रुपये तो वो जो फिक्स लेगा, प्लस 1 किलोमीटर के 3 लेता है तो 3 किलोमीटर के 9 रुपये ये लेगा अपने पेट्रोल खर्चे के, यानी कि हमें 29 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब मैं कहता हूँ अगर आप कार में बैठ के बताओ 8 किलोमीटर जाना चाहते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? टोटल कॉस्ट आप कहोगे जी 20 रुपये तो उसने कहा था फिक्स लेने ही लेने हैं मैंने, 1 किलोमीटर के वो लेता है कितने, 3 रुपये, तो 8 किलोमीटर के 24 रुपये ये लग जाएंगे, यानी कि टोटल आपसे ड्राइवर कितने रुपए लेगा, 44। ऐसे ही होता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आता है आपका टैक्सी वाला, एक आता है आपका लैंडिंग लाइब्रेरी वाला। ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। लाइब्रेरी जैसे मान लो एक पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पे कोई भी बुक जो है ना बंदा ले सकता है अपनी आईडी वगैरह दिखा के, जो भी है। उसमें लाइब्रेरियन आपको कहता है कि अगर आपने ये बुक 3 दिन तक रखी, मतलब 3 डेज तक, तो इसका फिक्स चार्ज है कितना, 5 रुपये मान लो पर डे, 5 रुपये फिक्स चार्ज है, टोटल 5 रुपये है। यानी कि अगर आप 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन के बाद ये बुक लौटा दोगे तो आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, पर एक्स्ट्रा डे, अगर 3 दिन से 1 दिन भी लेट हो गए ना तो 6 रुपये आपका 1 दिन का चार्ज लगेगा, ठीक है। आप मेरे को बता दो, आपने एक बुक ली और 7 दिन के बाद लौटाई, तो 7 दिन के बाद लाइब्रेरियन को आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? आप कहोगे जी 5 रुपये तो जो फिक्स चार्ज थे उसके वे लेगा, 3 दिन तक तो उसने हमारे को मोहलत दी थी, लेकिन हम तो उसकी लाइब्रेरी में गए 7 दिन बाद, मतलब लेट कितना हो गया बताओ, 4 दिन लेट हो गए।
और एक दिन लेट के वो 6 रुपये लेता है ना, तो 24 रुपये ये देने पड़ेंगे और 5 ये, यानी कि टोटल आपको 29 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब मैं कहता हूँ एक बंदा गया सिर्फ 5 दिन बाद, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे बताओ। 5 रुपये तो फिक्स है, और 2 दिन लेट हो गया है ना, 5 में से 3 माइनस करोगे 2, पर लेट डे के 6 रुपये, 12 और 5 17, उसको कितने देने पड़ेंगे 17 रुपये। इस तरह की चीज़ें आपको सीखनी है। एक तो लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन आता है, एक टैक्सी वाला क्वेश्चन आता है, और एक आपकी बुक में जो है ना हॉस्टल का चार्ज है। क्या है बच्चों, हॉस्टल चार्जेज। देखो जो भी आप मान लो बिल्डिंग किराए पे लेके आप अपना हॉस्टल खोलते हो, पीजी खोलते हो, उसमें कुछ चार्जेस तो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे मान लो आपका रेंट है, बिल्डिंग का रेंट है, उसमें आपका चाहे एक बंदा रहे, चाहे 2 स्टूडेंट रहे, चाहे 5 रहे, मालिक तो किराया तो पूरा लेगा ना, उसको कोई मतलब नहीं है कितने बंदे रह रहे हैं, क्योंकि हॉस्टल खोल रहे हो आप, पीजी खोल रहे हो, तो वो ये तो रोकेगा नहीं कि इसमें 10 बंदे आपको जो है ना नहीं एंटर करने या 5 नहीं करने, कितने भी करो, उसने आपको छूट दे दी। लेकिन एक बात बताओ, जो आपका फूड का खर्चा है, सबसे ज़्यादा खर्चा होता है फूड, है ना, वो क्या फिक्स होता है? आप कहोगे सर वो फिक्स नहीं होता, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता रहता है, जो चेंज होता रहता है। भाई एक स्टूडेंट आएगा अगर मान लो हॉस्टल में, तो एक ही स्टूडेंट के लिए आपको खाना बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट अगर 5 हो जाएंगे तो खाना बनाने का खर्चा क्या हो जाएगा, ज़्यादा, 5 स्टूडेंट खाना खाएंगे। स्टूडेंट अगर 50 हो जाएंगे तो 50 स्टूडेंट का और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वही बात है, मैं ये कहता हूँ अगर मान लो हॉस्टल का जो फिक्स एक्सपेंसिज है वो कितना है बच्चों, मान लो 500 रुपये है एक हॉस्टल में, या एक्स रुपीज़ मान लेता हूँ मैं, कितने हैं बच्चों, एक्स रुपीज़ है, या फिर आप इसको एक्स वाई तो मैं बाद में आपको समझा ही दूंगा, 500 ही मान लो। और एक स्टूडेंट का जो खाने का खर्चा है, फूड एक्सपेंसिज पर स्टूडेंट, यानी कि एक बच्चा अगर हॉस्टल में खाना खाएगा तो उसका मान लो 30 रुपये खर्चा है एक दिन का, डेली का। अगर इस हॉस्टल में, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इस हॉस्टल में 20 स्टूडेंट है रहते हैं, तो डेली का खर्चा कितना होगा, या डेली का ही मान लो, ये फिक्स्ड डेली का 500 है, ठीक है। तो आप कहोगे जी 500 तो फिक्स्ड है, पर स्टूडेंट का 30 रुपये खर्चा है, और 20 स्टूडेंट है तो मतलब 600 ये हो गया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 1100। समझ रहे हो ना मैं बातें क्या बताना चाहता हूँ। टैक्सी वाला क्वेश्चन आ जाए, लैंडिंग लाइब्रेरी का आ जाए, हॉस्टल चार्जेज आ जाए, इसमें एक पार्ट तो क्या होता है, फिक्स होता है, और बाकी पार्ट वेरी करेगा कि हॉस्टल में बच्चे कितने रहते हैं, आप पुस्तक लौटाने में कितने दिन की डिले करी है आपने, या टैक्सी के अंदर आप बैठ के कितनी दूर जाना चाहते हो, सबका मतलब क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहता है, वही चीज़ है बिल्कुल सेम, आप पढ़ लेना स्टेटमेंट, कि अगर आप 10 किलोमीटर दूर जाते हो ना, तो ड्राइवर आपको कहता है 105 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब कि टोटल 105 दिए आपने, उसमें फिक्स्ड भी आ गए और वो किलोमीटर वाले भी आ गए, यानी कि आपको 10 किलोमीटर जाके ड्राइवर ने उतार दिया और आपको कहा कि सर 105 रुपये दे दो, ठीक है, आपने दे दिए। और अगर 15 किलोमीटर जाते हो तो आपको 155 देने पड़ेंगे। तो बताओ उसके फिक्स्ड चार्ज कितने हैं और चार्ज पर किलोमीटर उसके कितने हैं। तो मैं दोनों चीज़ों को क्या मान लूंगा, मान लेंगे पा लेट कर लो, फिक्स्ड चार्ज जो है ना, जो फिक्स खर्चा वो लेता ही लेता है हर हालत में, वो तो एक्स रुपीज लेता है, ठीक है। और चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के चार्जेस कितने हैं बच्चों, वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मेरे को बता दो इक्वेशन क्या बनेगी। देखो चाहे 10 किलोमीटर जाए चाहे 15, एक्स तो लगे ही लगेंगे, ये तो फिक्स है ना। 1 किलोमीटर के अगर वाई लेता है तो 10 किलोमीटर के 10 वाई लेगा वो, है ना। 1 किलोमीटर के जैसे 4 रुपये लगते हैं, तो 10 के 10 × 4 नहीं करते, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का खर्चा वाई रुपीज है, तो 10 का कितना होगा 10 वाई, और ये मिला के टोटल कितने हुए 105। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन, ये 15 किलोमीटर जाता है तो 155 देता है, एक्स तो उसको देने ही पड़ेंगे, तो फिक्स है। 15 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 15 वाई हो जाएंगे, और ये मिला के कितने 155, बन गई दो इक्वेशन। अब कोई भी बच्चा इन दोनों इक्वेशन को आसानी से क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है। कैसे करोगे, देखो ये ऑलरेडी सेम है, माइनस कर दो बस, ये कट के 10 में से 15 गए माइनस के 5, 105 में से 155 माइनस करोगे माइनस के 50, माइनस से माइनस कट गया, y कितना आ गया बच्चों आपका 10, y कितना आ गया 10 आ गया। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस में 10y इक्वल टू 105, y की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, तो ये 100 उधर आके माइनस होएगा, x कितना आ जाएगा आपका 5 आ गया। सो फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया बताओ, फिक्स्ड चार्जेज जो आपका आ गया, यानी कि गाड़ी में बैठने का जो चार्ज देना पड़ेगा वो 5 रुपये है, और पर किलोमीटर जाने का जो चार्जेस लगेगा, चार्जेस पर किलोमीटर, वो बच्चों कितना है आपका, वाई माना था ना आपने, वो कितना है आपका 10 रुपये। एक पार्ट तो क्वेश्चन का हो गया खत्म। अब लास्ट वाला पार्ट ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। एक तो खत्म हो गया,
अब दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, कहता है अगर वो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, चार्जेज या टोटल चार्जेज फॉर 25 किलोमीटर, यानी कि आप उसको कहते हो कि मेरे को 25 किलोमीटर दूर जाना है, तो बताओ कितने पैसे लोगे। तो वो ड्राइवर कहेगा सर 5 रुपये तो फिक्स है, लूंगा ही लूंगा मैं। 1 किलोमीटर के 10 रुपये लगेंगे, तो 25 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 25 इंटू 10, यानी कि 5 + 250, आपको 255 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 105, 155, 255। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो देख लेना, वहां से और भी आसानी से आपको आंसर पता लग जाएगा। अब ये देखो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। फ्रैक्शन का सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों क्या होता है, फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको भिन्न। फ्रैक्शन क्या होती है आपकी, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश अपॉन हर, उसको आप क्या मान लिया करो हर बार, x/y मान लिया करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है एक फ्रैक्शन 9/10 बन जाती है, बिकम्स 9/10 कब, इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। कहता है एक फ्रैक्शन है, आप लेट कर लो ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी कि जो बिल्कुल ओरिजिनल फ्रैक्शन है ना वो x/y है। फ्रैक्शन को आप क्या मान लो बच्चों, x अपॉन y मान लो। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अगर आप इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दो तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 हो जाएगी। मैं कहता हूँ डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो और न्यूमिनेटर में भी, दोनों में, तो फ्रैक्शन की वैल्यू पता है कितनी होगी, 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकालो किसकी, एक इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना 11 से करो, 11x, 11 की 2 से भी करनी है, ठीक है। कभी 11x लिख के 2 लिख दो। 9 की करो 9y, और 9 2 कितना होता है 18। x और y को एक तरफ कर लो, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, और ये +22 है उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 11x माइनस के 9y बच्चों कितनी आ गई, -4। एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। दूसरी कंडीशन में कहता है अगर दोनों में 3 ऐड कर देना तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बार फिर से फ्रैक्शन लिख दो, दोनों में 3 ऐड कर दो तो वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 5/6। तो आप समझ गए, एक इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगी, निकालो। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6x + 18, और ये 5y प्लस में 15। आप इधर लाके इसको माइनस कर दो, और ये 15 है और ये 18 माइनस हो जाएगा। तो 6x - 5y, ये कितना आ गया बच्चों, -3। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बताओ मेरे को, दो इक्वेशन आ गई, तो कोई बच्चा ऐसा थोड़े है कि अब भी उसको इक्वेशन ही सोल्व नहीं करनी आती, क्योंकि अभी तक अगर वो इक्वेशन को सोल्व करना नहीं सीखा है तो फिर ये चैप्टर आपको कभी आसान लग ही नहीं सकता। अब देखो इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम। ये पहली इक्वेशन क्या थी, पहली को पहले लिख लो या दूसरी को पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बातें अपने दिमाग से निकाल देना। इसकी वैल्यू है -4, और ये 6x माइनस के 5y, इसकी वैल्यू है -3, है ना, ये है। अब बताओ किसको इक्वल बनाओगे, आप कहोगे जी किसी को बना लो, क्योंकि दोनों में सेम साइन है ना। तो ऊपर वाले को इसको 5 से कर दो, इसको 9 से कर दो। 9 और 5 को इंटरचेंज करना, 5 9 कर दो, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा। इसको 9 से करना, 9 से करोगे तो आपका ये हो जाएगा। अब साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये तो खत्म ही हो जाएगा। अब 55 में से 54 माइनस करोगे, x बचेगा, प्लस का 27 और माइनस का 20, 27 में से 20 गया 7, x आ गया। एक वेरिएबल आ गया ना, तो दूसरा निकालना तो बहुत आसान होता है। फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में, किस में पुट करो बताओ, फर्स्ट में या सेकंड में। आप कहोगे जी आदत हमने डाल रखी है फर्स्ट में करने की। 11x - 9y = -4, 11 इंटू एक्स 77, बताना ये कितना हो गया, -4 और ये -77 हो जाएंगे, यानी -81, माइनस से माइनस कट गया, तो y कितना आएगा अपना 9। x भी आ गया, y भी आ गया, लेकिन क्या आपसे एक्स वाई पूछा था क्या, एग्जामिनर ने तो क्या पूछा है, फाइंड दी फ्रैक्शन। आपसे फ्रैक्शन पूछिए ना, कई बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं आंसर निकाल के, उसका 1 नंबर कट जाएगा फ्री का। फ्रैक्शन आपने क्या मानी थी, x/y। x कितना है बताओ, x आया आपका कितना 7, और y कितना आया 9। तो लास्ट में आंसर ये छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ पूछा गया है उसी को आंसर देना पड़ेगा ना आपको। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं। इसमें 2 वर्ड होते हैं, आप नोट कर लो बच्चों। एक तो होता है हैंस और एक होता है एगो। आप क्या कर लो, जैसे मान लो आप ये कहो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स
या आप कहो 5 years hence, 5 years hence, दोनों का एक ही मतलब है। मतलब क्या है इनका, 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, है ना, आज से 5 साल बाद। हैंस का मतलब क्या होता है, बाद। एक वर्ड होता है बिफोर 3 years, बिफोर 3 years, या आप कह दो 3 years एगो, 3 years एगो। एगो का मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि आज से 3 साल पहले। तो हर छोटी से छोटी बात मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको वर्ड्स के मतलब भी समझ आ जाए। ये हैंस जो होता है ये क्या होता है, बाद। और एगो, एगो का मतलब क्या होता है, पहले। मैंने आपको बता दिया पहले ही, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लो प्रेजेंट एज, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान, आज की। प्रेजेंट एज मेरी एक्स ईयर्स है, मैं आज अगर एक्स साल का हूं, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो माई एज, माई एज आफ्टर 7 year कितनी होगी। आप कहोगे सर जितनी आपकी आज एज है ना, उसमें 7 जोड़ दो, 7 year के बाद एज आ जाएगी, है ना। 7, कई बच्चे 7x लिख देते हैं, आप क्यों बेवकूफ़ी वाली बात करते हो। आज मान लो आप 12 साल के हो, 7 साल बाद आप 19 साल के होगे ना। 12 × 7 कैसे कह सकते हो, 7 साल के बाद आप 84 साल के थोड़े हो जाओगे। ये आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का। अब देखो इसमें क्या कहता है, दो बंदे हैं, एक जैकब है और एक उसका क्या है, सन है। इसमें दो बंदों की बात की गई है। कहता है 5 साल के बाद जैकब जो है ना, अपने सन की एज का 3 गुना हो जाएगा। 5 साल पहले जैकब जो है ना, अपने सन की एज का 7 गुना था। तो प्रेजेंट एज बतानी है दोनों की। पूछा तो क्या जाएगा हमेशा, प्रेजेंट एज। मान लो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, आज की डेट में जैकब है एक्स ईयर्स का, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसका जो बेटा है वो कितना है, मान लो वाई ईयर्स का। अब ये क्वेश्चन बन गया बिल्कुल आसान। कैसे, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले क्या दे रखा है, 5 साल बाद। 5 साल के बाद आप मेरे को बताओ जैकब कितने साल का हो जाएगा। आप कहोगे सर जैकब की एज में 5 जोड़ दो, उसका बेटा, बेटा भी 5 साल बड़ा होएगा। 5 साल के बाद तो दोनों बड़े होंगे, 5-5 साल। दोनों को क्या रख दो, इक्वल। लेकिन क्या कभी बाप और बेटा इक्वल हो सकते हैं, कभी भी नहीं होंगे। बेटा हमेशा क्या रहेगा, छोटा। अब किसको मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लो मैंने 7 और 21 को इक्वल रख दिया गलती से, और मेरे पास ऑप्शन है कि मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। आप कहोगे सर 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि छोटे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से क्यों, क्योंकि 21 जो था ना, वो इसका 3 टाइम्स था, इसको भी 3 से कर दो। ऐसे ये जैकब की जो एज थी ना 5 साल बाद हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो मैं इस छोटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब करना मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कर दो। ये 3y प्लस में 15, अब x और y को एक तरफ कर लो, और ये 5 उधर आके माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 3y कितना बच गया, 10। बन गई इक्वेशन। इक्वेशन ही बनानी होती है आपको। एक और बनाए, दूसरी के लिए क्या करेंगे, फिर वही, आज से 5 साल पहले, अगर मैं 5 साल पीछे चला जाऊं, ठीक है, एंड, एंड लिखो। 5 साल पीछे जाओगे तो जैकब भी 5 साल छोटा होगा आज से, यानी कि माइनस करेंगे, और ये भी 5 साल छोटा होगा। दोनों को मैंने क्या रख दिया गलती से, इक्वल। इक्वल तो है नहीं, वो 7 गुना था, तो किसको 7 से मल्टीप्लाई करो, छोटे, छोटे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो दोनों इक्वल बनेंगे ना। कर लो मल्टीप्लाई। अब तो आसान हो गया। 7y माइनस के 35, x माइनस 7y हो जाएगा, और ये माइनस 35 तो है ही, ये उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x माइनस 7y कितना आएगा, 5 में से 35 माइनस करोगे माइनस 30, छोटे नंबर में से बड़ा माइनस करोगे, माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों को क्या कर लो बच्चों, सोल्व कर लो। तो दूसरी इक्वेशन यही लिख देता हूँ मैं, x माइनस 7y इक्वल टू है माइनस के 30, ये आ गई। अब मेरे को दिख रहा है कि x और x सेम है, तो साइन चेंज कर देता हूँ। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। देखो कितना आ गया, प्लस के 7, ध्यान देखना, प्लस के 7 है और माइनस के 3 है ऊपर। 7 में से 3 गए 4, 4y प्लस के 30 प्लस के 10, 40। y कितना आ गया बताओ, 10 आ गया। y की वैल्यू अगर 10 आ गई, इसको पुट कर दो कितने बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि आपकी आदत क्या बनी हुई है, फर्स्ट में पुट करने की। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये x माइनस 3y इक्वल टू 10, y की वैल्यू रख दो 10, है ना, और ये 30 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40। लेकिन आपसे x और y थोड़े पूछा है, आप आंसर उसमें दोगे जो आपसे पूछा गया है। x को आपने क्या माना था, जैकब की प्रेजेंट एज, सो आप लास्ट में लिखोगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी, 40 ईयर्स, है ना, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन
वो कितना है बच्चों, 10 साल। ऐसे लिख के फिर लिखो आंसर, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे कि मैंने जो चीज़ पूछी है वो लास्ट में बच्चे ने जो है ना रिप्रेजेंट की हुई है। क्योंकि पेपर के अंदर इन्हीं चीज़ों की वजह से तो आपके पूरे नंबर आएंगे। और यही चीज़ें जो होती है ना वो आपके कंप्लीट, जैसे 80 में से एक बच्चे के नंबर आ गए 77, हो सकता है उसने सारा पेपर ठीक किया हो, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है ना वो उतनी अच्छी नहीं है। एक बच्चे ने एक दो नंबर का गलत कर दिया, या गलत का मतलब किया तो सही है लेकिन अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, उसकी राइटिंग अच्छी है, बाकी सारी चीज़ें उसने बहुत अच्छे से लिखी है, लास्ट में नंबर आ गए उसके 79। एग्जामिनर चेक करेगा कि मैंने इसका एक नंबर कहाँ काट लिया, वो चेक करेगा कि यार इसमें से 3 में से मैंने 2 दे रखे हैं, वो उसको इग्नोर कर देगा, वो कहेगा 80 में से 80 दूंगा, है ना। क्यों, बाकी सारा पेपर बच्चे ने इतने अच्छे से लिखा है, एक क्वेश्चन में हल्की सी माइनर मिस्टेक कर दी तो वो इग्नोर हो जाती है, तो ऐसे बच्चे के नंबर 80 आते हैं। अदरवाइज पूरे नंबर लेना जो है ना बिल्कुल 100% एक्यूरेट होना पड़ता है, और वो तो कोई कोई बच्चा एक्यूरेट हो पाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के आते हैं, आपने देखा है कि 100 आउट ऑफ 100। तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि वो जो एक दो नंबर कम आते हैं ना वो टीचर बाद में इग्नोर कर देता है उसको, क्योंकि उसको पेपर उसका इतना अच्छा लगता है कि उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि एक नंबर की बच्चे ने मिस्टेक कर दी और बाकी पेपर इतना अच्छा सुंदर लिखा है इसने, इतने अच्छे से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तैयार किया है इस बच्चे ने, तो उसका वो एक नंबर फ्री में उसको मिल जाता है। तो इसलिए आप जो है प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखो, हर चीज़ को मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ पेपर के अंदर कैसे लिखना है, गलती आप कहाँ कर सकते हो, उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। हर बार जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, हर बार उसके ऊपर फोकस करो कि यहाँ सर ने बताया था कि गलती हो सकती है, लेकिन हम नहीं करेंगे गलती आज के बाद, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3, और इसमें आपने दो बहुत अच्छे मेथड सीखे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपका एक रह गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो भी हम सीख लेंगे सेकंड लास्ट, यानी कि अगले 2 लेक्चर के अंदर अंदर आपको वो मेथड भी आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखो, पेपर के अंदर बहुत कम चांस ऐसा होता है कि आपको मेथड का नाम देगा, अगर देगा तो उसी मेथड को फॉलो कर लेना, नहीं देगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमने कौन से मेथड से सोल्व किए हैं आज, एलिमिनेशन मेथड से, और आपको भी यही मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।